Good morning, Alifia. Hello, Alifia. Hello, Alifia B. Alifia D, are you there? No, we are not able to hear you. Okay, can you hear me now? No, Di, we are not able to hear you. Yes. Now we can hear. Good morning, Alifia. Good morning. Good afternoon to all of you. How's everyone doing? कल Good afternoon. कैसी रही सबकी? Very well. Today very happy. Yesterday का जो हुआ था उसके बाद मुझे इमीडिएटली अच्छा ऑर्डर भी आ गया, मेरा लॉस कवर भी हो गया. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऐसे ही होता है. ये जैसे मेरा आप सेकंड मैनिफेस्टेशन भी हुआ. पता है, मैंने 3 दिन पहले मुझे कुछ पर्सनल चीज चाहिए थी. तो मैंने गॉड को बोला, गॉड आपको पता है मुझे क्या चाहिए, बट अभी तो फिलहाल पैसे नहीं है, मैं बाद में खरीद लूंगी, पर आपको मैं रास्ता तो दिखाओ मैं कैसे खरीदूं. तो वो चीज मैंने सडनली मेरे माइंड में पॉपअप हुआ कि दादी को पूछ के देखती हूँ. मैंने बोला दादी मेरे को वो चीज लेनी. तो दादी ने बोला ले पैसे हैं मेरे पास, ले ले. तो मतलब ये मीन्स ऑफ पर्सन कैसे क्रिएट करता है ना, मतलब बहुत अमेजिंग रहा सच में. मैं उसको ये टेस्ट कर रही हूँ ना चीजों को, तो सच में इससे मांगना चाहिए परमात्मा से, और किसी से मांगने से अच्छा. तो एग्जैक्टली अभी आप समझ रहे हो धीरे धीरे कि किसी और पे रिलाई करना या किसी और पे डिपेंडेंट रहने से अच्छा है परमात्मा पे रहो. दैट इज हाँ, अभी सुबह भी मैं जो कर रही हूँ ना प्रैक्टिस जो आपने बोली है, तो भी बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है. और यही आ रहा है कि बस रिलैक्स रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. मतलब मुझे पहले मैं अनिल को प्लीज करती थी, अभी मैं गॉड को प्लीज कर रही हूँ और खुद को प्लीज कर रही हूँ. एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट इट. अभी आपको सही ढंग पता चला. किसी और को इम्प्रेस करने से कुछ नहीं होगा. हम यहाँ पे किसी को प्लीज करने नहीं आए हैं, इतना समझ लो. हाँ, किसी पर को मैं बहुत खुश हूँ दीदी आपकी क्लासेस अटेंड करके ना. मैंने मतलब वो चीजें टेस्ट कर रही हूँ ना, तो और छोड़ देती हूँ फिर विश्वास करके कि हो जाएगा, परमात्मा बैठा निरंकार बैठा है ना, वो ठीक कर देगा. ऐसे कर रही हूँ ना, तो सच में एक विश्वास बढ़ रहा है मेरा धीरे 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 धीरे. बस ये विश्वास ही आपको आगे लेके जाएगा. और ये धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से भी नहीं आता. पर जैसे जैसे करते जाओगे प्रैक्टिस वो बढ़ता जाएगा. जी दीदी, थैंक यू. लेकिन फिर भी हाँ, यू मोस्ट वेलकम बेब. मेरे को एक मैसेज आया, शायद अपने ग्रुप में ही है. वो बोले कि मैं भी कर रही हूँ, जो है मुझे नहीं मालूम. बोले कुछ यूज नहीं है, बोले फालतू है, बोले सब करके देखते हैं, मेरी तबीयत में, हेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में सुधार आ रहा नहीं. कि मैंने आपको जो एफर्मेशन भेजाई ना, मेरे जो क्लास के, वो उनको भेजा है कि आप भी पढ़ के देखो, कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा ना. ब्लॉक है, यस. हाँ, ब्लॉक रहने से ही नहीं आगे. काफी लोगों का आगे जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे, वो तो कुछ तो ब्लॉक होगा. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, या मोस्टली जो लोग दिल से करते हैं प्रैक्टिसेस, उनको फायदा होता ही होता है. हम सब यहाँ पे एक तरह का एग्जाम्पल है. सभी को कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ रहे हैं. फिर उनको मैंने वो एफर्मेशन सारे भेजाई कि आप ये पढ़ो, आपको बहुत आराम पड़ेगा और आप आगे बढ़ोगे बोल के. सही है. फिर मैंने मेरे तरफ से जो अच्छा पूछना लगता था कि वो आते हैं सेशन में, रोज रोज सेशन में आते हैं. शायद आते होंगे, मेरे को नाम याद नहीं. मैं आपको उनका मैसेज भिजवाती हूँ, आप देखना. ठीक है. मैंने जब चेक किया ना, तो ये ग्रुप में भी वो है. वो करते हैं नहीं करते हो मुझे नहीं मालूम. मैं आपको वो भिजाऊंगी, अगर मेरे हाथ में आया ना, वो जरूर आपको भिजाऊंगी.
हाँ, कोई बात नहीं। या किसी किसी तो को जल्दी मेरी ये, तरफ क्योंकि इतने बेचारे उनके, मतलब कई लोगों को क्या होता है कि वो बचपन से आज तक इतनी बार, यानी सर्कमस्टांसेस से ऐसे रहे होंगे, और कहीं ना कहीं पे हाँ लॉजिकल माइंड इतना इंटरफियर करता है कि वो ये सब चीजों में बिलीव नहीं कर पाते। राइट। कई लोग ऐसे होते हैं जो से, देखो हम यहाँ पे वैसे देखने जाओगे तो लेडीज ज्यादा है जो इमोशनल होते हैं ना, वो जल्दी ये इसमें आ जाते हैं। जो राइट। लोग इमोशनल होते हैं, जो बहुत ज्यादा लॉजिक लॉजिक करते रहते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है इसमें आने में। मेरे तो को याद है, मेरे को 12-13 साल लग गए ये चीज सोचने के लिए। तो ये यस, तो अभी नया है तो फर्क पड़ता है ना। नया है सबके लिए, यस, बहुत हाँ, नया है। टाइम लगता ही से नया है तो। हम्म। दीदी मैं इस जर्नी में टिकने के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। मैंने देखा है ना, काफी लोग तो छूट जाते हैं इस जर्नी में। बहुत बड़ी यस ब्लेसिंग चाहिए, यस। वो ऐसे ही लोग टिकते हैं जो रियली रियली ये जर्नी को डिजर्व करते हैं। मैंने देखा ना, मेरी फैमिली से तो काफी लोग कट ऑफ भी हो गए, उनको हो रहा नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और इसके लिए भी यूनिवर्सल का फोर्स रहना बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू। वो अंदर से ही आता है। देखो आपके हमारे अंदर से ऐसी आया कि नहीं, अभी मुझे अपनी लाइफ बदलनी ही है, कुछ भी हो जाए। हाँ और अभी अगर यूनिवर्स मुझे ये रास्ता दिखा रहा है तो बस मुझे यही पाथ पे चलना है। ये कन्विक्शन है हमारा, हम सबका, यहाँ पे जितने भी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो सबका ऐसा कन्विक्शन नहीं आता। कभी कभी उनको टाइम लगेगा शायद, या उनका टाइम ही हाँ नहीं आया है शायद, यू नो। एग्जैक्टली। हमारा टाइम आ गया था। हम लोग बहुत ब्लेस्ड सोल्स हैं यहाँ पे जितने भी है। दी पर जो ब्रह्म मुहूर्त का आपने बताया ना, मेरे को जब भी रोना आता है ना, वो टाइम पे तो ऐसा लगता है किसी का हाथ ना मेरे सर पे है, मालूम है, मतलब क्राउन चक्र पे बहुत कुछ ज्यादा एनर्जी फील होती है मेरे को। यस यस, वेरी नाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। दी एक चीज पूछूं, अपने को चक्रा मेडिटेशन करना कंपलसरी है? नहीं नहीं, कुछ कंपलसरी नहीं है। देखो, चक्रा ओपन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक ये तरीका ये भी है जो अभी हम कर रहे हैं, राइट। ये जो इससे भी हो प्रैक्टिस जाता करते है ना? हैं, हाँ, 4 AM उठ के अगर हम ये ब्लेसिंग्स लिखते तो वो भी एक तरह की प्रैक्टिस हुई। चक्रा के जो ब्लॉकेज है, एनर्जी ब्लॉकेज, उसको ओपन करने की। यानी बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती है चक्रा के लिए। कई लोग होते हैं जो योगा भी करते हैं चक्रा के ऊपर, चक्रा ओपन करने के लिए, लाइक वही पार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जी को लेके जाते हैं योगा करके। यानी बहुत सारी टेक्निक है, जरूरी नहीं है कि आपको चक्रा मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। बस आप ये प्रोसेस के साथ रहो। हाँ, मेडिटेशन जरूर करना है आपको, जैसे हम यहाँ पे करते हैं। वापस आप एक बार सुबह उठ के कर लो तो वो काफी है। मतलब 2 बार भी मेडिटेशन करते हो तो दैट्स इनफ। यानी फिर उतना चक्रा sufficient मेडिटेशन पर्टिकुलरली नहीं करना है। जी जी ठीक है दीदी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Stand in a running position. With Okay, the right leg in everyone, the turn front on your and videos. left ankle raised in a Everybody, running turn on position. your videos. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Yes, come on, faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, keep running. Fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, Yes, very nice, I'm the very winner. nice. And We you say to all are yourself, the winners. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast.
faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes, come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on, run faster, still faster. Yes, run faster. You are going to win. Come on, you're the winner. I'm the winner. Come on, faster, faster. Yes, 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 yes. Come on, yes. Okay, wonderful, wonderful. Just stop, 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 stop. Thank you, thank you. And Yes, now I am the say winner. to yourself, yes, I am We the all winner. are the winners. Yes, I am the winner. I am Let's the say I'm winner. open and I am the receptive winner. to all the goodness and abundance in life. And now we end. We say to ourselves, I can. Okay, repeat. I I can. can, I will, I I will. must. I must. I can. I will. I must. I Thank you. can, I Thank you. will, I Thank you must. so I much. must. I will must. All right, let's start our beautiful chapter today. So today's chapter is mostly about like you have done this 27 practices. अभी तक आपने जितनी भी practice की है, अभी आप कैसे आगे क्या कर सकते हो, like क्या करना है आपको, उसके बारे में है. So let me open the book here. और आपको जैसे रिमेम्बर द मैजिक, मतलब कल के बारे में आपको लिखना होता है कि कल आपके साथ पूरे दिन में क्या हुआ. तो लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट व्हाट इट्स सेइंग. कौन है, कोई नया बंदा है जो रीड करना चाहेगा? आई एम ऑलवेज सो ग्रेटफुल टू आमिना, बतूल फॉर ऑलवेज रीडिंग. You both read very beautifully. Thank you, Alithia, for appreciating. Thank you, Olivia. Of course, of course. किसी को रीड करना है आज? किसी और को? मैं रीड कर सकती हूँ, लेकिन मैं पूरा टाइम नहीं करूंगी, थोड़ी देर करूंगी. चलेगा? चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं. ओके, सो डे 28 पहले आप सब लोग को बताना है कि ये जो है यहाँ पे मैजिक जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पिक्चर में, वो क्या है समझना है आपको. यानी यहाँ पे आप लोग डिस्क्राइब करो क्या है ये पिक्चर में. Nobody would like to describe to you? ऊपर से कुछ मिरर इफेक्ट है, कुछ पानी में लाइट गिर रहा है. सी है, मूनलाइट. सी है, मून है. फातिमा साइलेंट. सी है, मून है, और मून में से स्पार्कल्स आ रहे हैं. यस यस. तो जैसे ब्रह्मांड है पूरा, राइट? कितने सारे स्टार्स दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ, और ये मून है, फुल मून लाइट है. यानी भले पूरा ही अंधेरा है, डार्कनेस है, पर मून की लाइट से पूरा चमक रहा है पूरा यहाँ पे. और जैसे पानी में उसका पूरा रिफ्लेक्शन है, और ये पानी अगर देखोगे तो एक रास्ता जैसा दिख रहा है कि लाइक रास्ता ही बन गया है वो रोशनी की तरफ जाने के लिए. तो जैसे ग्रेटिट्यूड आपके लिए एक रास्ता बन गया है वो परम शक्ति तक पहुंचने के लिए. तो that is what it's trying to say. Okay, let's start reading. Neelam ji, you can start. हाँ जी. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lint, 1951, writer and Celtic folk musician. तो ये म्यूजिशियन ने कितना जबरदस्त बोला है कि आपको देखो, आप अगर अभी मैजिक प्रैक्टिस करते हुए नहीं हो, पर ये ऑलवेज देयर एंड इट्स स्टिल हियर ऑल अराउंड अस. एंड अभी हमें इनविजिबल है, पर ये मैजिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा. है ये जो बहुत ही आवाज कर रहे हैं. नीलम जी, आपके घर में से है वॉइस? मेरी मेड एक्चुअली बर्तन घिस रही है, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ. हाँ, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस है ना, तो फिर मजा. हाँ, सही बात है. हाँ, और जब आप नहीं रीड करते हो तो म्यूट भी कर देना अपने आप को. हाँ जी, हाँ जी. ओके, सो यू कैन रीड फर्दर नीलम जी.
Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. तो यहाँ पे यही बोला कि देखो, अगर आपने अच्छे से 28 27 डे और टुमारो इज योर 28th डे, तो अगर आपने अब तक की पूरी ब्लेसिंग्स अच्छे से की है, तो अभी आपकी जो ऑन गोइंग प्रैक्टिस रहेगी आगे जाके, तो उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि एवरी डे अलग होता है हमारा। जैसे ही हम ये प्रैक्टिस में आते हैं तो और मैजिकल हो जाता है डे। दिन में ऐसी कई चीजें होंगी जो आपके लिए कुछ नई होंगी, कुछ अलग होंगी, और अगर अलग और नई नई भी है तो भी आपको लाइक आज के जैसे आप सबके लिए ये प्रैक्टिस आप कल करोगे, तो आज के दिन में क्या क्या अच्छी बातें हुई ये ढूंढ के आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 नियामतें। ठीक है, तो लेट्स रीड फर्दर। The easiest way to remember the blessings of सुन रहे हैं ना? हाँ, सुना दे। The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up, and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessing will bubble to the surface of your mind. हाँ, तो एक सरफेस के ऊपर आपको ऊपर से देखना है, स्कैन करना है पूरा। मतलब आपके कल के दिन में जाके सुबह से लेके रात को जब आप सोए तब तक पूरा अपने माइंड में सोचना है कि क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हुई थी। कुछ भी मतलब कल के दिन का सुबह से रात तक का रिफ्लेक्शन करना है। हाँ, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, यस यस। जैसे वैसे हम मैजिक रॉक में करते ही है, पर शायद हम पूरा नहीं भी करते होंगे, और कभी कभी वो मैजिक रॉक में ऐसा ही होता है कि मैं तो अभी 2-3 चीजें बस ढूंढ ही रही हूँ, कुछ चीजों के लिए बहुत खुश हो रही हूँ और मुझे नींद आ जाती है, तो मैं पूरा दिन स्कैन ही नहीं कर पाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। पर इसमें आपको पूरा दिन स्कैन करना है कि सुबह से लेके रात तक क्या क्या अच्छी बातें हुई, उसमें से आपको ये ब्लेसिंग्स लिखनी है। और जैसे आप ये ढूंढने जाओगे तो अपने आप आपको सब याद आता जाएगा। मोस्टली जब भी आप कुछ देखो ना, आप कभी क्वेश्चन भी अपने आप को पूछते हो, या कभी आप जैसे भगवान को या मतलब अल्लाह को, खुदा को जब बोलते हो कि मुझे ये करना है, आप मेरी मदद करना, देखो कैसे आपको मदद मिलती है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहे, तो फिर यहाँ पे आप मदद मांगो कि मुझे याद करके लिखना है, यू नो, तो आपको वहां पे मदद जरूर मिलेगी। सो लेट्स रीड फर्दर। You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desire? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a complaint, or did someone express his or her appreciation for you?
Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift? Resolve a situation? Have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation or with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? देखो, तो ये लिस्ट लेके अच्छा। पूरा बैठना यहाँ पे, ये जितने भी आप क्वेश्चंस पूछोगे, आपको आंसर्स, अपना अपना माइंड ऐसे ही काम करता है। जब भी हम उसको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपना ये आंसर ढूंढने में लग जाता है, अपना माइंड। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछोगे, ये सब यहाँ पे इन्होंने एक तरह का ब्लूप्रिंट दिया है। जब जब भी ऐसी कोई चीजें आती है तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग ये लेके बैठो, तो आपको और ज्यादा समझ में आए। आपके पास हिंदी की भी बुक है, सभी के पास है, आई एज्यूम। तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, हिंदी वाली बुक लेके बैठो और ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे यस्टरडे की कोई ब्लेसिंग्स नहीं दिख रही है, अगर आपको मिल जाती है इजीली 10 ब्लेसिंग, तो फिर ये क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। पर देखो, यहाँ पे बहुत ही सटीक तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं। कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिलता है जो हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये एक्नॉलेज करना है ऑलवेज। जैसे कल मेरी लाइक सैलरी भी हुई और मुझे अलग एक जगह से भी बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट हुआ, तो वो दोनों चीजों को एक्नॉलेज करना कि उसको हाँ ये ब्लेसिंग की तरह लेना, तो ये आपका एक काम होता है जो हम कभी कभी भूल जाते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये सब क्वेश्चंस हमें काम आएंगे। यानी अगर डिड यू फील स्पेशली, हाँ एक बात कल ऐसी हुई थी कि मैं बहुत ज्यादा ही खुश हो गई थी उस बात के ऊपर, या मतलब ऐसी ऐसी चीजें आप जब आप देखते हो अपने कल में से और ये क्वेश्चंस पूछते हो, तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा कि डिड समथिंग गो मैग्निफिसेंटली वेल फॉर यू, या कुछ ऐसी बात हुई थी जिससे आपको बहुत, मतलब कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ था आपकी लाइफ के अंदर। तो जब ये क्वेश्चंस करोगे ना, जैसे अगर मैं अपनी लाइफ में ये क्वेश्चन करूँ कल कि कल ऐसा क्या हुआ था, तो हाँ एक चीज, ये जो फर्स्ट मेरा एक जगह से प्रॉफिट आया है, दैट वाज मैग्निफिसेंट फॉर मी, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट दैट। तो जैसे ये हो गया, मैंने किसी के साथ ग्रेट फोन कॉल पे बात की, हाँ मेरी मम्मी इन लोग के साथ बात हुई, बहुत ही बढ़िया बात हुई थी कल, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। या फिर मेरी मम्मी के साथ भी मेरी कल बात हुई, तो उसमें भी बहुत मजा आया, मम्मी पापा दोनों के साथ, तो वो लिखना है। क्या आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, या आप लोग यहाँ पे जो भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। क्या किसी ने अप्रिशिएट किया? यस, सब अप्रिशिएट करते हैं हमें, तो हाँ मुझे मेरी फार्मासिस्ट ने कल अप्रिशिएट किया था। डिड समवन हेल्प यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? किसी ने क्या आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की थी कल? अगर मैं अपना देखने जाऊं तो कल किसी ने मुझे मदद की थी। मैं कल हाँ, क्योंकि कल मैं जॉब पे गई और मुझे पता चला कि आई एम द ओनली वन, लाइक वैसे सेकंड शिफ्ट में 2 पर्सन होते हैं, पर कल मुझे पता चला कि आई एम द ओनली वन। तो जैसे आई वाज सपोज टू लीव एट 7, यानी मुझे वैसे नॉर्मली जैसे मेरी 8.5 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो उसके बाद अराउंड 7 मुझे लीव करना था, पर पता चला कि कोई है ही नहीं, यानी मैं लीव कैसे करूंगी, तो जब तक कोई थर्ड शिफ्ट के लिए बंदा नहीं आता तब तक मैं नहीं जा सकती। तो मुझे निकलते निकलते 9:30 बजे। पर क्या मैं जरा सी भी, जैसे ही मैं वहां पे गई, मुझे ये पता चला, क्या मैं जरा सी भी नीचे गई नेगेटिव फीलिंग में? नहीं, मुझे पता था कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, तो पूरा दिन मेरा इतना अच्छा गया। आई मीन अपने आप चीजें होती गई, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट होती गई, प्रॉब्लम सॉल्व होते गए जो भी थे। जो हमारी कोई एक नई बंदी आई है, अभी नई लड़की है जो ट्रेन हो रही है आईवी रूम में, तो उसने बोल दिया कि वो रुकेगी, तो अपने आप सॉल्व होते गए प्रॉब्लम।
तो ये भी आप लिख सकते हो कि कैसे आपको यूनिवर्स ने मदद की, या कैसे किसी इंसान ने आपको मदद कर दी, आपको कोई गिफ्ट मिला, कुछ भी, कोई अच्छी मीटिंग थी आपकी किसी के साथ की, कोई क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया। हाँ, मैंने मेरी बेटी के साथ आने के बाद भी थोड़ा सा भले टाइम, पर बेटी और हस्बैंड बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो भी था छोटा सा थोड़ा सा टाइम। फिर यानी ये सब आपको रात के बेड में जाते हो तब तक की सभी चीजें याद करके आपको लिखनी है। तो आई होप कि आपको ये बारीकी से समझ आ गया कि कैसे आप अपने आप को ये क्वेश्चंस कर सकते हो और कैसे आपको। मुझे किस्सा है, अगर हमारे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया तो भी वो याद आता है, तो उसको कैसे लिखे? उसका भी लिखना नहीं पॉजिटिव है, देख के लिखना, नहीं उसको उसको देखना पॉजिटिव। ही नहीं है। उसको अगर वो जैसे ही आता है ना माइंड, अभी आपको गुड ही ढूंढना है, तो मोस्टली अच्छा आपका माइंड आपको हेल्प करेगा। और मान लो आपको कुछ ऐसी याद आ भी जाता है जिसने कोई अच्छा नहीं किया, तो उसको ऐसे इग्नोर कर दो, अच्छा। फिर ढूंढने लग जाओ वापस कि क्या क्या अच्छी चीजें हुई, फिर ये आदत हो जाएगी हम्म। आपको। हाँ, अच्छा तो ठीक वो है। जो बुरी चीज हुई इसको याद ही नहीं करना है। ओके, पढ़ू आगे। हाँ, एक्चुअली बतूल का कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग है, पता नहीं। बतूल। अलीफिया बेन, हाँ हाँ, जो ये एक्टिविटी है, तो हम जो डेली ब्लेसिंग लिखते हैं 10 ब्लेसिंग्स, उसमें ही लिखनी है कि अलग से एक्टिविटी करनी है? ये कल की आपकी अलग एक्टिविटी जो होगी। हाँ, कल के लिए आपकी अलग होगी। फिर जैसे अगर हाँ आपने बहुत ही अच्छे से 28 डे की 10 डिफरेंट डिफरेंट ब्लेसिंग्स रोज लिखी, यानी आपने अब तक 280 ब्लेसिंग्स लिख दी होगी, और कभी कभी ज्यादा भी लिखते होंगे, तो मान लो 300 मिनिमम हो गई होगी अब तक, राइट? अगर आपने बहुत ही अच्छे से ये पूरी 300 ब्लेसिंग्स लिखी है, तो अभी जब हम नेक्स्ट मंथ अभी ये मैजिक बुक वापस चालू करेंगे, तब आपको बस यही करना है, रोज आपका डे आपको स्कैन करके यस्टरडे वाली ब्लेसिंग्स लिखनी है, जैसे मैं अभी लिखती। अगला दिन, आज हाँ का दिन नहीं। आज रात को मुझे कल का सुबह से रात तक का दिन करना है हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, और नहीं, रोज रात आप को तो ही सुबह करना उठ है के ना? लिखोगे ना, सुबह उठ के लिखोगे तो कल अच्छा, सुबह उठ के करे तो अगले दिन सुबह से रात तक का। हाँ ओके। हाँ, यस्टरडे यानी कल जो जो आपके साथ हुआ था। इज इट आंसर बतूल? ओके, नीलम जी, यू कैन रीड। Okay. Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. You feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you, thank you, thank you. हाँ, तो कल का पूरा स्कैन करके, भले छोटी सी ही क्यों ना हो, जैसे कुछ छोटी बात भी हुई है आपके साथ अच्छी, वो भी आपको लिखना है। देखो यहाँ पे हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि हम अपने माइंड को पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सब जगह देख लिया कि भाई हमें पॉजिटिव होना है, हमें ऑप्टिमिस्ट रहना है, तो ही हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे, ये वो। अभी ये हम ये प्रैक्टिसेस क्यों कर रहे हैं कि अपने माइंड को जितना हो सके हम पॉजिटिविटी में ला सके, हमेशा खुश रह सके। क्योंकि हमें ये पावर बुक में भी पता चल गया, हमने देख भी लिया करके कि हाँ, हम जब पॉजिटिव होते, कोई इवन नेगेटिव चीजों में भी अगर तुरंत ही पॉजिटिव हो जाते हैं, तो वहां पे सर्कमस्टांस भी तुरंत बदल जाते हैं। ये सब हमने अब तक तो ये कर ही लिया है, सभी ने एक्सपीरियंस कर लिया है। तो अभी ये हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी हमें खुश कैसे होना है। अभी तक क्या होता था कि बड़ी चीजें आई तो ही हमें खुश होना आता था, कि नहीं हमें जैसे कुछ बड़ा हुआ है तो ही हमें खुश होना है, नहीं। अभी इवन स्मॉल और बिग सभी चीजों के लिए हमें खुश होना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये आपका माइंड की एक ट्रेनिंग होगी अभी आगे जाके, और जैसे जैसे आपका माइंड ट्रेन होता जाएगा, वैसे वैसे आप लाइफ में भी नेगेटिव चीजों को इग्नोर करने लगोगे, और जो जो छोटी छोटी चीजें भी कुछ पॉजिटिव होती है, उसको जैसे बड़ा बनाना है हमें।
और ये आपकी आदत हो जाएगी कि छोटी सी चीज भी क्यों ना हो, किसी ने आपको थोड़ा सा भी थैंक यू क्यों ना बोला हो, थोड़ा सा भी अप्रिशिएट किया हो, वहां पे आपको बड़ा बनाना है उसको। किसी ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की है, उसको भी बड़ा बनाना है, राइट? तो जैसे कल मैं अगर बात करूं तो ये जो नई लड़की थी, उसको मैंने बोला कि यू नो इफ यू स्टे लिटिल बिट मोर आई वुड टेक माई लिटिल स्मॉल ब्रेक, 15 मिनट ब्रेक। और हाँ, उसने हेल्प कर दी। तो या दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो ऐसे करके छोटी छोटी क्या बड़ी जो भी चीज है, उसको आपको मैग्नीफाई करना है अपने माइंड के अंदर और लिखना है एज ए ब्लेसिंग। ठीक है? ओके, लेट्स रीड फर्दर। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings, and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each day. There is no set numbers of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. हाँ, तो यहाँ पे देखो, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो आज के दिन के। देखो, ये उन्हीं लोगों के लिए है ये चीजें जिन्होंने बराबर प्रैक्टिस की है अब तक। 300 न्यू ब्लेसिंग्स लिखी है, उनके लिए है ये। इनके लिए नहीं है जो हमारे साथ नई मैजिक बुक चालू करने वाले हैं, उनके लिए ये नहीं है। ठीक है? तो आप सबके लिए जिन्होंने ये ब्लेसिंग्स लिखी है, अब आगे से आप क्या कर सकते हो कि या तो आप 10 कोई नई ब्लेसिंग्स भी लिख सकते हो जैसे अभी आप लिख रहे हो, या मिक्स एंड मैच कर लो, कभी कभी ये लिख दो, कभी कभी वो लिख दो। तो यानी आपके, और यहाँ पे जब रिमेम्बर द ब्लेसिंग वाली जो हमें करनी है, उसके लिए कोई नंबर सेट नहीं है कि इतने ही नंबर से आपको करना है। एवरी डे इज डिफरेंट, तो कुछ ना कुछ कभी ज्यादा भी होंगी ब्लेसिंग्स, कभी कम भी होंगी, पर आपको अपने पूरे दिन का स्कैन करके ऐसी छोटी छोटी बातें भी लिख देनी है या एटलीस्ट आउट लाउड बोलनी है। ठीक है? तो और देखो फिर आप कैसे अपने दिल को ओपन कर देते हो अपनी लाइफ को अबंडेंट और मैग्निफिसेंट बनाने के लिए। हाँ बतूल। मीन्स वी कैन राइट जो पहले के बचपन के जो कुछ हो मेमोरीज, और लाइक डे बिफोर, कल का क्या बना है, कल में पूरा दिन कैसा गया, कुछ ऐसी हेल्प हुई। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने जो ब्लेसिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आज मैंने जो ब्लेसिंग लिखी मॉर्निंग में 11 ब्लेसिंग्स, तो यस्टरडे मुझे बहुत रिकॉल आया, मैंने आगे की कोई ब्लेसिंग्स में से कुछ नहीं लिखा। यस्टरडे मेरे बच्चों ने मुझे हेल्प की वो फोल्डिंग क्लोथ्स में, ऊपर लाने में क्लोथ्स में। हम जहाँ गए थे कैफे में, वहां हमें सर्व किया, वहां सेल्फ सर्विस था तो भी हमें सर्व किया एक प्लेट। तो ऐसे ऐसे याद यस्टरडे का ही मैंने पूरा लिख दिया, मैंने आगे की कोई मेमोरी रिकॉल ही नहीं की। सो बट इट इज लाइक दैट, नो, दैट वी कैन रिकॉल फ्रॉम अर्लियर मेमोरीज एंड यस्टरडे मेमोरीज। या यू कैन मिक्स एंड मैच। तो जैसे आपकी लाइफ में अभी जो ब्लेसिंग्स है, जैसे मैं अगर बात करूं, मुझे कल पता नहीं क्लॉक को देख के मुझे उसके ऊपर बहुत ग्रेटिट्यूड आया कि टाइम ये कितना मजेदार चीज है। क्लॉक हमें दिखाती है टाइम ऐसे ही, यानी जैसे एक मैजिकल क्लू मुझे मिला यूनिवर्स की तरफ से, उसके लिए मैंने ब्लेसिंग दी। तो जैसे आप कोई भी, मतलब जैसे आपके लाइफ में कुछ है चीजें, उसके लिए भी ब्लेसिंग्स कर सकते हो, या फिर यस्टरडे की ब्लेसिंग्स याद करनी है कि किसी ने हेल्प कर दी या कुछ अच्छी चीज हुई, कोई ग्रेट न्यूज मिली, किसी के साथ अच्छी बात हुई, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है? आपको जो रिकॉल होता है उस टाइम पे। ओके, बटुल, इज इट आंसर्ड? Yeah, I got my answer. Okay. Thank you. You're welcome. So let's Whoever has gratitude will be given more,
and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic. It was created for you. यस, सो ये हमेशा याद रखना, रिमेम्बर द मतलब जो ग्रेटिट्यूड करता है उसको एबंडेंस मिलता है, और जिसको ग्रेटिट्यूड नहीं है तो उसके पास होगा तो भी चला जाएगा, ऐसा ही बोल रहे हैं ना? ऐसा ही है। ये भले ये आपको अनजस्ट सेंटेंस लगता है पर ये बहुत ट्रू है। देखना अभी अच्छा। आप सबको जब ऑब्जर्व करोगे, जो की लाइफ में ऐसे लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। देखो, अगर आप छोटी छोटी चीजों में खुश भी हो रहे हो ना, इसका मतलब ही वो आप ग्रेटिट्यूड में हो, मतलब आप शुक्रानों में हो, राइट? अगर आप ऐसे बंदे हो कि बात बात पे किसी न किसी चीज के लिए कंप्लेन करते रहते हो, ज्यादा आपकी लाइफ में कंप्लेंट्स ज्यादा है, ग्रेटिट्यूड कम है, तो जो भी आपकी लाइफ में होता है वो आपसे छीन लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। देखो, अगर अभी हम अपने 2 बच्चे हैं मान लो, एक बच्चा है जो हमें आके बहुत अप्रिशिएट करता है कि मम्मा थैंक यू सो मच, आपने ये किया, आप ये करते हो, इतना बहुत खुश रहता है, हमेशा आपको हमेशा थैंक यू बोलता है। तो हम भी तो यहाँ पे भगवान के बच्चे हैं, राइट? और एक बच्चा है सड़ा हुआ सा, आप कितना भी उसको दे दो, हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन करता है। तो आपको किसको ज्यादा देने का मन होगा? कौन से बच्चे को? जो आपको अप्रिशिएट करता है, राइट? ऐसे बच्चे को आपको ज्यादा मन करेगा कुछ भी देने का। भले हाँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो एज ए पेरेंट, पर अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा कंप्लेनिंग है तो पता नहीं आपका मन नहीं होगा वहां पे कुछ ज्यादा करने का। हाँ, एज ए मदर आप जो भी करोगे, एज ए पेरेंट आप जो भी कुछ भी करोगे, पर अगर यानी अप्रिसिएशन किसको नहीं पसंद, उसी तरह से भगवान को, सुप्रीम को भी अप्रिसिएशन पसंद है, राइट? जब आप एक्नॉलेज करते हो कि हाँ, ये आपने मुझे ये जो चीज दी, अभी क्या हो रहा है कि हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। 90% चीजें हमारी लाइफ में अच्छी है पर हम एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। हम वो 10% चीजों में या 1% चीज में लगे रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। अभी यहाँ पे अब अगर हम देखने जाए तो हम सबकी लाइफ में सब कुछ है। मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे किसी की लाइफ में कोई भी कमी है। हम सब अच्छे घर से है और हमारे पास ऑलमोस्ट रहने के लिए अच्छा घर है, हमारे पास अच्छा परिवार है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजें है, हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो भी क्यों हम इतने दुखी है? क्योंकि हम वो A1% में लगे हुए हैं जो हमारे पास नहीं है। ओके, सो नीलम जी, इज इट आंसर्ड? ओके, yes. हाँ, so magic practice number 28. Magic practice number 28. Remember the magic. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. यानी कल आपको 10 नई तो नियामतें खोज के लिखनी ही है, ओके? और बतूल, एक्चुअली आपको ये वैसे ऐसी 10 नियामतें रोज नई ढूंढ के लिखनी थी, ओके? 28 डेज के लिए, जैसे मैंने पहले ही बोला था। शायद आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे, पता नहीं मुझे, पर यानी अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करते हो तो रोज आपको नई 10 नियामतें ढूंढनी है। ओके, लेट्स रीड। Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Third, as you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. After today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things
You are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. यस, तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज वापस बोली है कि आप आउट लाउड भी बोल सकते हो आफ्टर टुडे, यानी आज की आपकी प्रैक्टिस तो ये ही, पर कल से जैसे कि 28 डे कंप्लीट हुए इसके बाद आप ये आउट लाउड भी बोल सकते हो, इन योर माइंड भी बोल सकते हो, या तो क्विक लिस्ट भी बना सकते हो या डिटेल्ड लिस्ट भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, लेट्स रीड। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ओके, सो आई होप कि सबको क्लियर है। यस, क्लियर है। ओके ओके, क्या मंगवाया अनुष्का ने हिंदी में? बुक तो आपके पास थी ना हिंदी में? एक्चुअली किसी ने मुझसे क्वेश्चन पर्सनली पूछा वो मैं समझ नहीं पाई और मैंने आंसर कि ये बुक कहाँ मिलेगी, ऐसा मैजिक बुक। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो मैंने ऐसे एवरीवन में डाल दिया कि वो मुझे ध्यान नहीं रहा किसे भेजना था, तो उनको शायद है ना बुक मंगवानी है मैजिक बुक, तो आप कुछ गाइड कर सको। हाँ, यानी अमेज़न पे मिल ही रही है ना, तो ऑर्डर कर सकते हो। अब इसमें तो आप लोग इंडिया में हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं कुछ, मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ कौन सी बुक स्टोर में मिलेगी। अच्छा, नहीं मैंने रेलवे अमेज़न स्टेशन पर पे ही भी मिल मंगवाई। जाता है। रेलवे स्टेशन पे जो बुक स्टॉल्स रहती है ना, वहाँ पे भी चांसेस है मिलने के। नहीं, लेकिन अमेज़न पे बहुत इजीली घर बैठे आ रही है। हाँ, तो फिर वही कर लो। ओके, सो यहाँ से हमें रीड करना है पावर बुक। नीलम जी, आपको करना है या आमेन या बतूल को टेक ओवर करने के लिए बोलूं? मैं कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो पढ़ने से ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ पढ़ने से क्या होता है, आपका माइंड भी यहाँ पे अभी प्रेजेंट है ना। वैसे हम अगर हम सुनते हैं उसके सामने, पढ़ने से बहुत अलग ही फायदा होता है। नहीं, मैंने जो पढ़ा उसका आप एक्सप्लेन कर रही हो। जब कोई पढ़ता है तो मैं तो सुनती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन ही सुनती हूँ। जबकि हाँ, अभी क्या हो रहा है कि मैं पढ़ती हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो मुझे 50% तो अंदर जा ही रहा है मेरे में। एग्जैक्टली। तो वो डबल हो जाता है ना, रिवीजन हो जाता है मुझे। यस, आपके एक्सप्लेनेशन। ओके, व्हाई सो मेनी पीपल फील, पढ़ू ना? नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने कल यहाँ तक क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने हमारा नया चैप्टर चालू किया, पावर एंड मनी। बहुत ही बड़ा, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। देखो, हम लाइफ में पूरा, हमारी लाइफ मनी के आसपास ही घूमती है अगर आप देखने जाओगे तो। अगर हम काम भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? पैसों के लिए, राइट? अभी हम कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं जॉब पे भी अभी जाती हूँ तो जैसे अभी मैं मेरी कलीग के साथ उस दिन बात कर रही थी, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। मैं उसको कोई और चीज के लिए समझा रही थी, अबाउट पैसिव इनकम, समथिंग लाइक दैट। तो मैं उसको जब बोल रही थी, तो मैंने उसको बोला कि लाइक, अभी हम यहाँ पे भी अगर जॉब कर रहे हैं तो किसकी वजह से कर रहे हैं? मनी के लिए, राइट? कहीं ना कहीं पे हमारा एक मोटिव होता है कुछ भी लाइफ में करने के लिए, जो होता है पैसे, मनी। तो पूरी लाइफ आसपास, हमारे मनी के आसपास घूमती रहती है पूरी लाइफ। कोई कोई लोगों की पूरी लाइफ बस पैसे कमाने में ही निकल जाती है। ना तो वो कुछ एंजॉय करते हैं, ना कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं करते, लाइफ ऐसे ही चली जाती है। वो पता नहीं, कभी कभी लोग ऐसा भी करते कि इतने उनको पैसों की तरफ इतना वो लगाव होता है कि बस पैसे होल्ड करने होते, मतलब सेव करना है, बस सेव करना है, सेव। ना तो खुद उन्होंने लाइफ जी, ना किसी को। फैमिली में भी कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो किसी और को भी नहीं यूज करने देते मनी। और क्या होता है, पूरा मनी छोड़ के वापस चले जाते हैं दुनिया से। तो ऐसा हमने कई बार देखा है। और ये मनी वैसे कुछ भी नहीं है, एक एनर्जी है, और हमने उसको पता नहीं कुछ अलग ही तरह से ले लिया हुआ है। यहाँ पे हमें लगता है कि मनी यानी पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया भी नहीं। लाइक हमें बहुत कुछ सिखाया स्कूल के अंदर, पर कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि कैसे पैसे कमाते हैं, या कैसे अपने को सेल्फ डिपेंडेंट करना है, या ऐसी कोई चीज हमें नहीं सिखाते कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे लाना है।
कैसे ये सब कुछ करना है, किसी ने हमें नहीं सिखाया। और हमारी ऐसी ऐसी बिलीफ लोगों ने बना दी, जैसे हम कल हमने पढ़ा कि 90% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिसके पास मनी के लिए हमेशा वो ट्रबल, मतलब डिफिकल्टीज करते हैं, फेस करते हैं। और ओनली 10% ऐसे लोग हैं जिसके पास वर्ल्ड का पूरा रिचेस है। यानी ये सब बातें जब पढ़ते हैं तो वो जो 10% लोग हैं ना, उनको पता है ये सब चीजें कि कैसे मनी को अट्रैक्ट करते हो, कैसे मनी को आने के बाद भी उसको कैसे अच्छी एनर्जी देते, कैसे सर्कुलेट करते हैं, कैसे इसके इर्द गिर्द जो बिलीव से बनाते हैं, वो सब उनको पता है। और वो जो 10% लोग हैं ना, वो चाहते भी नहीं है कि सबको पता चले, तो इसीलिए वो हमें पता भी नहीं चलने देते। और हमारी जो बिलीफ बनी होती है बचपन से, बस उसी में हमारी पूरी लाइफ गुजर जाती है। ये तो रोंडा बर्न का भी बहुत बहुत यहाँ पे शुक्राना है कि इन्होंने ऐसी बुक्स लिखी कि हमें ये सब चीजें पता चल रही है अभी। और हमारे ऐसे कितने गुरु है जो हमें अभी ये चीजें बता रहे हैं और इसको इन डेप्थ हमें समझा रहे हैं अभी। तो इसीलिए मनी के आसपास आप जैसे ही अलग बिलीफ्स क्रिएट करोगे, देखना आपके मनी का कैसे बदल जाता है। जैसे ग्रेटिट्यूड भी हम इसीलिए मनी के बारे में करते हैं कि जो भी नेगेटिव फीलिंग है या लैक ऑफ मनी हमें जो फील होता है हमेशा, वो कभी नहीं फील होगा, क्योंकि हम इतने अभी बिजी हो गए हैं क्या करने में, शुक्राना करने में मनी के बारे में। तो जितना फीलिंग्स के शुक्राना करते, आपने भी देखा होगा कि आपकी लाइफ में जितना आपके मनी के बारे में शुक्राना किया, उतना ही आपको लगता है कि जैसे फ्लो एक बहने लगा है मनी का, कहीं ना कहीं अलग अलग सोर्सेस में से कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, धीरे 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 आपको फील होगा। तो दैट इज वाई मनी के बारे में आपकी जो भी अभी की जो भी बिलीव्स है, आपको उसको निकालना है, फेंकना है उसको बाहर कि भाई हार्ड अर्न होता है मनी बहुत पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसे झाड़ पे नहीं उगते, आपने ये बहुत सुना होगा। यानी कितनी ऐसी है जो हमें मनी के आसपास हमने बना ली है अपनी बिलीव्स कभी। पर एक्चुअल में पता है कैसा है कि मनी अनलिमिटेड है, उसका सोर्स यूनिवर्स के पास, आपको बस उसको फील करना है और देखो फिर कैसे आप मनी मैग्नेट बन जाते हो। और ये एक अफर्मेशन है, रोज करो, आई एम अ मैग्नेट फॉर मनी एंड मिरेकल्स, या आई एम अ मनी मैग्नेट। ये अफर्मेशन रोज करना है आपको अगर मनी अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। तो ये आपकी नई बिलीव्स बनाने में आपको बहुत मदद करेंगे अफर्मेशंस, कि मनी इज इजीली कम्स टू माय लाइफ एंड एफर्टलेसली, ये भी आप बोल सकते हो। या फिर आई एम कैश रिच, या फिर आई एम फाइनेंशियली फ्री, इट्स माय राइट टू बी फाइनेंशियली फ्री। ये सब एफर्मेशंस हैं जो मनी के बारे में आप बोल सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। व्हेन यू आर चाइल्ड, When you are a child, you accept just about everything your parents, teachers, or society tell you. And so, without realizing it, you grow up having negative feelings about money. The irony is that at the same time that you are told that wanting money is wrong, you are told that you have to earn a living even if it means doing work you don't love. Maybe you were even told that there are only certain jobs you can do to earn a living, that it's a limited list. हाँ, यहाँ None of the पे समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो एक चीज कि आपको वैसे ऐसा बोला गया कि नहीं मनी तो इविल है, ये जो बड़े लोग होते हैं जिसके जो बहुत रिच होते हैं, अमीर होते हैं, तो ऐसे बिगड़े हुए होते हैं, ये लोगों ने तो ऐसे मनी कमाया है, कुछ ना कुछ गपला करके, ये सब आपकी बिलीफ तो बना दी बराबर। और आपको बोला गया कि मनी इज रॉन्ग, यानी आपको अगर मनी चाहिए तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं तू तो ग्रीडी है। अगर आप किसी को बताओगे कि हाँ मुझे तो इतना पैसा कमाना है, तो लोग आपको कई कई लोग बोलेंगे कि क्या पैसे के पीछे लगी रहती है हमेशा, या तो बोलेंगे कि तू तो बस पैसा पैसा ही करती रहती है। तो ऐसा बोलेंगे। और फिर आपको सिखाते क्या है कि नहीं, कुछ भी करके आपको पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे लिविंग करने के लिए, टू अर्न अ लिविंग।
यानी आपको सर्वाइव करना है लाइफ में तो पैसे तो चाहिए। यानी देखो ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टिंग बिलीफ है दोनों। एक जगह पे आपको बोल रहे हैं कि नहीं आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। और एक जगह पे बोल रहे हैं कि नहीं आपको हमेशा बस पैसे पैसे करते हो, ग्रीडी हो, ये हो वो हो, पता नहीं क्या क्या। तो ये दोनों चीजें कितनी कॉन्ट्राडिक्टिंग है। और आपको ऐसा भी बोला गया होगा कि नहीं अगर आपको पसंद भी नहीं है तो आपको नहीं इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसे बहुत ज्यादा है। अगर आप आर्ट में जाते हो, आर्ट लेते हो, भले आपका अच्छा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है, आपको बहुत पसंद है करना, तो भी आपको बोला गया है कि नहीं आपको वो नहीं करना है क्योंकि उसमें पैसे नहीं है। अगर किसी का मन नहीं है डॉक्टर बनने का तो भी पेरेंट्स जबरदस्ती उनको घुसा देते बच्चों को, बोलते नहीं नहीं तुझे तो, क्योंकि हमारी फैमिली में सब डॉक्टर है, तुझे भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो फैमिली रेपुटेशन है और दूसरा है कि पैसे नहीं मिलेंगे और किसी और में। यानी कितना कॉन्ट्राडिक्टिंग होती है ये सब चीजें सोशली अगर हम देखने जाए तो। और हमें इतनी लिमिटेड लिस्ट दे दी है कि जिसमें से आप पैसे कमा सकते हो। यानी आपको लगता है कि बस इतनी जगह से ही हमें पैसे आ सकते हैं, जबकि यहाँ पे मैं देखती हूँ लोग कैसे कैसे किस तरह से पैसे कमा सकते हैं अगर वो ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनको पसंद है, जो करने में उनको मजा आता है। पर 90% of the people are stuck in a job where they really don't love doing the work। और पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, जबरदस्ती कंप्लेनिंग कर करके वो जॉब करना जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, और वैसे ही पूरी लाइफ निकल गई। यानी आपको इतना समझना है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको मजा आता है, जहाँ पे आपका ब्लिस होता है, वो ही एक सोर्स होता है जहां से आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। जबकि हम हमारी पूरी लाइफ ऐसी जॉब में निकाल देते हैं जहां पे हमें पसंद ही नहीं है काम। ओके, लेट्स रीड फर्दर। None of these things is true. The people who told you these things are innocent because they were passing on what they believed and felt was true. But because they believed it, the law of attraction made it true in their lives. Now you are learning that life works in a completely different way. If you lack money in your life, it is because of you are giving out more. It is because you are giving out more bad feelings than you are giving good feelings about money. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. हाँ, It's when you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. लाओ त्सू ने ये बोला था, फाउंडर ऑफ टाओइज्म। तो ये इन्होंने बोला, ये बहुत ही बड़े विद्वान थे जो ये लाओ त्सू है, बहुत ही विजडम वाले पर्सन थे और इनलाइटेंड सोल थे ये। वैल्यू नहीं है तो यार, पूरा टायर घिस गए होंगे टायर तो। आपका अनम्यूट है। ओके, सो जैसे ही पूरा वो लिंक टूट जाती है, क्या बोल रही थी, हाँ, जैसे ही आप जैसे ही नेगेटिव नहीं फील करते हो मनी के बारे में या लैक नहीं फील करते हो, होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। जब आपको ये रियलाइज होता है कि हमेशा मेरी लाइफ भरी हुई है, पूरी मेरी लाइफ में वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो पूरा वर्ल्ड आपका ही हो जाता है। ये बहुत ही डीप वाली फीलिंग होती है, ये आपको बिल्ड करनी है अभी। धीरे धीरे मनी के बारे में आपकी बिलीव्स को आपको चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, हमें ये बुक सिखा रही है और प्रैक्टिस हमारी होगी, क्योंकि एक बार आप ये चैप्टर पढ़ोगे फिर एक बार आपने मैजिक बुक कर ली फिर भी भूल जाओगे। इसलिए हमें बार बार करनी है ये सब चीजें, और हमें बार बार अपने माइंड को याद दिलाना है कि हमें एक्चुअली करना क्या है, प्रैक्टिस क्या करनी है हमें। ओके, सो
और जो लोगों ने आपको बोला अभी तक, जिन लोगों की बिलीफ थी, उन्होंने खाली पासिंग ऑन की, और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, सभी के लाइफ में ये ट्रू कर दी जो भी आपकी बिलीफ थी. सो लेट्स रीड फर्दर. Love is sticking power. I came from a humble background, and even though my parents didn't want a lot of money, they struggled to make ends meet. So I grew up with some negative beliefs about money, as most people. I knew I had to change how I felt about money to change my circumstances, and I knew I had to change myself completely so money would not only come to me but stick to me. यानी ये I भी could बहुत see. जरूरी होता है कि मनी आपकी लाइफ में आ रहा है पर वो चिपक नहीं रहा है आपके ऊपर, तो वो भी बहुत जरूरी. कई कई लोग लॉटरी जीत जाते हैं और विद इन 2 years पूरे लॉटरी के पैसे चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स, बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव फीलिंग अबाउट द मनी अराउंड. उनको पता नहीं मनी के साथ कैसे बिहेव करना है, मनी के साथ क्या करना है. तो ये इसीलिए होता है कि जो लॉटरी भी लोग जीतते हैं तो वो कंप्लीटली उनका पैसे चले जाते हैं विद इन 2 years. तो उसके पीछे का राज यही होता है, क्योंकि आप जैसा फील करते हो ना मनी के बारे में, वो ही आपकी लाइफ होगी. अगर मान लो आपने ग्रेटिट्यूड चालू किया और थोड़ा थोड़ा अच्छा फील करने लगे मनी के बारे में, पर आपकी जो डीप डाउन बिलीव्स होंगी, जैसे रोंडा बहन अपनी बता रही है कि पूरे उनके पेरेंट्स को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था टू मेक एंड्स मीट, यानी घर के खर्चों के लिए भी स्ट्रगलिंग थी, मतलब लाइफ जो भी होगी. तो उनकी भी इतनी नेगेटिव बिलीव्स थी और उनको ये बुक पढ़ के इतना पता चल गया कि उनको अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा अगर उनको अपनी मनी की सर्कमस्टेंसेस को चेंज करना है. यानी पैसे अगर अपनी लाइफ में आपको लाने हैं तो आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा, सो दैट मनी कम्स एंड मनी स्टिक टू यू. क्योंकि अगर मनी आ भी गए तो स्टिक नहीं होंगे, इसलिए आपको अपने आप को पूरी तरफ से बदलना होगा. देखो यहाँ पे अभी रोंडा बहन बताएगी कि कैसे इन्होंने अपने पूरी इसको बदला, कैसे बदला उन्होंने, वो अभी हमें यहाँ पे बताएगी. तो लेट्स रीड फर्दर. I could see that the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. If you look all the money in the world and you distributed it equally to every person, within a short time, all the money would be back in the hands of the few percent. Because the law of attraction must follow love, and so the few percent who feel good about money would magnetize it back to them. The force of love moves all the money and riches in the world, and it moves it according to law. This is an eternal and fundamental principle inherent in all things, in every system of philosophy, in every religion, and in every science. There is no getting away from the law of love. Charles Haanel, न्यू थॉट ऑथर. तो New देखो thought. यहाँ पे बहुत ही मस्त है, यहाँ पे उन्होंने एक चीज बताई है कि अगर आप मान लो अभी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जितना भी मनी अभी सर्कुलेटिंग है, उसको पूरा ले लिया जाए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, सब लोगों के अंदर बांट दिया जाए. नीलम जी, आप जब नहीं पढ़ रहे हो तब अपने आप को म्यूट कर लेना, किसी और का तो नहीं है, ठीक है. तो क्या होता है कि जैसे ही आप अपने ये पैसे सभी लोगों में जब बांट दिए जाएंगे इक्वली, थोड़े विद इन अ शॉर्ट टाइम, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ लव है, वो क्या करेगा, जो लोग को पैसे से प्यार होता है, जिन लोगों की गुड फीलिंग्स है अबाउट मनी, जिन लोगों को पैसे अच्छे लगते हैं, मतलब उनको अच्छी एनर्जी देते हैं, उनके पास ही वापस मैग्नेटाइज हो जाएगा. क्योंकि द फोर्स ऑफ लव. गुड फीलिंग मतलब क्या? गुड फीलिंग मतलब क्या? गुड फीलिंग मतलब आप किसी को देख के जल नहीं रहे हो, किसी और के पैसे को देख के
गुड फीलिंग्स मतलब आप आपके पास पैसे जब देते हो या लेते हो तब आपको अच्छा फील कर रहे हो, पैसे देने में आपको बुराई नहीं लग रही कि मेरे पास से पैसे जा रहे हैं या मेरे पास पैसे इतने ही आ रहे हैं, लैक नहीं लग रहा है आपको, मतलब कमी नहीं लग रही है। अगर आप कोई चीज देखते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आय हाय मैं तो ये नहीं खर्च कर पा रही हूँ, यार मेरे तो नसीब में ही नहीं, ऐसी फीलिंग्स नहीं। आप हमेशा मनी को लेके अच्छा फील करते हो। आपको जैसे पता है कि आई अट्रैक्ट मनी, आई एम अ मैग्नेट टू मनी एंड मिरेकल्स, यानी आप अंदर से वैसा फील ही करते, आपका बीइंग ही हो गया है वो। देखो हम अभी जो भी कर रहे हैं वो बीइंग, डूइंग एंड हैविंग वाला जो प्रिंसिपल है, अभी आपका जो बीइंग होगा ना वही आपके सर्कमस्टांसेस होंगे। अगर आपका बीइंग है कि आई ऑलवेज फील लैक ऑफ मनी, आई ऑलवेज फील दैट आई एम नॉट वर्थ हैविंग मनी, और आई ऑलवेज फील आई डोंट डिजर्व मनी, तो हाँ वो आपका बीइंग है, वैसा ही आपकी लाइफ होगी। अगर आपका बीइंग है, कभी कभी लोगों के घरों में अच्छा होता है, मतलब मनी के आसपास उनको अच्छी चीजें सिखाई गई होती है कि हाँ मनी को हमेशा पूजा करो, कोई लोग पूजा करते हैं और मनी के बारे में अच्छी गुड फीलिंग्स देना सिखाया होगा, तो उनके जीवन में देखना उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते होंगे पैसों के लिए, उनकी लाइफ में पैसे आते ही होते हैं वैसे। तो आप ही ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास, जो लोग मनी के बारे में सुखी होंगे वो लोग की मनी के आसपास की जो फीलिंग्स होंगी या जो बिलीव्स होगी बहुत ही अच्छी होगी। वही लोगों के पास पैसे नहीं होंगे जिनका मनी के बारे में सोच ऐसी होगी कि नहीं मुझे तो मनी कभी मिलते ही नहीं है, मुझे तो भगवान देते ही नहीं है, मेरे तो नसीब ही खराब है, या मैं तो बॉर्न ही हुई पुअर और मरने भी पुअर ही हूँ, ऐसी टाइप की बिलीफ। उनके पास कभी मनी नहीं आएगा। मनी रिपल्स दोज फीलिंग्स। मनी उन लोगों को पसंद करता है जो हमेशा मनी के बारे में यानी अच्छा फील करते हैं, ऐसे अट्रैक्ट होता है मनी। देखना आप जैसे ही आप अपने बीइंग को चेंज करते हो धीरे धीरे धीरे, वैसे ही मनी कई कई अलग अलग जगहों से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये जो मनी जैसे एक्चुअली अभी हमारे गुरु ने एक ये एग्जाम्पल दिया था, बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि जैसे हमारी बरसों से 1000 या पता नहीं कितने सालों से ये हमारी बिलीफ बन गई कि मनी के अराउंड, ये जो हमारी बिलीफ है जो भी है अभी बन गई कि भाई पैसे बहुत ही मुश्किल होते हैं, मतलब लाइफ में लाने के लिए, ये हमारी बिलीफ बन गई। तो जैसे उन्होंने बोला कि जैसे अभी सनलाइट कैसे है, सनलाइट हमें कितनी इजीली मिलती है राइट, और सनलाइट में ऐसा कुछ भी है कि सभी मतलब हम 4 लोग बैठे हैं और वहां पे सन ऐसे सबको अलग अलग अमाउंट में दे रहा है, ऐसा है कुछ भी नहीं। यानी अगर हम 4 बैठे हैं तो क्या आप या मैं किसी के बारे में जेलसी फील करेंगे कि नहीं नहीं इसको तो ज्यादा सनलाइट मिल रही है मुझे कम मिल रही है, या ऐसा आप लेक फील करोगे कि यार इसको तो ज्यादा सनलाइट है मेरे पास तो नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल समझने के लिए कि जैसे सनलाइट है उसी तरह से मनी भी एक एनर्जी ही है, और जो भी एनर्जी होती है वो एनर्जी कहाँ पे सर्कुलेट होती है, जहां पे उसके बारे में अच्छी फीलिंग्स होगी, अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हम सब भी एनर्जी है राइट, वी ऑल आर एनर्जीज ओनली, क्योंकि हम एक फॉर्म चेंज करते हैं, अदरवाइज वी आर एनर्जी, वी आर नॉट डिस्ट्रॉयड, वी आर नॉट क्रिएटेड, वी आर जस्ट एन एनर्जी। उसी तरह से मनी को भी एक एनर्जी की तरह लेना है, और अगर ये मनी को एनर्जी की तरह लेते हो आप, ये एनर्जी वहीं पे जाएगी जहां पे उसको मजा आ रहा है, जहां पे जाके उसको लग रहा है कि हाँ लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, जहां पे मेरी कदर है तो वहां पे ही वो जाना पसंद करेगी। वहां पे जैसे ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं मनी के बारे में, उस लोगों के पास मनी को जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक एनर्जी ही है। यहाँ पे ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इटर्नल ट्रूथ है, इनहेरेंट इन ऑल थिंग्स, इन एवरी सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी में, जितने भी आप रिलीजन में, सब में, साइंस में, जहां पे भी जाओगे आपको यही फिलोसॉफी पता चलेगी। देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम द लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ लव से कोई नहीं भाग सकता। ये इतनी सटीक तरीके से हमारे सब
सबकी लाइफ में काम करता है। व्हाट टाइम इट इज, लेट्स रीड। है थोड़ा टाइम हमारे पास। Okay. You can see the law of attraction working when people win the lottery. They imagined and felt with all their heart that they would win the lottery. They spoke about when they win the lottery, not if they win the lottery. And they planned and imagined what they would do when they won. And they won. But the statistics on lottery winners show the real evidence of money sticking or not. Within a few years of winning the lottery, the majority of people have lost the money and are in more debt than before they won the lottery. यानी ये समझ में आया कि कोई कोई लोग अट्रैक्ट कर ली उन्होंने लॉटरी, पर वो उसको टिका नहीं पाए क्योंकि उनकी जो बिलीफ होगी, उनको पता ही नहीं है वो मनी के साथ करना क्या था। उल्टा और डेट्स में चले जाते हैं वो ऐसे टाइप के लोग। तो ये स्टेटिस्टिक्स बोल रहा है, कोई ऐसे ही बातें यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर आप कोई स्टेटिस्टिक्स चेक करोगे इवन गूगल के ऊपर कि कितने लोग लॉटरी जीतते हैं पूरे साल के अंदर, इतने सारे लोग, उसमें से मेजोरिटी ऑफ पीपल, जो मेजोरिटी लोग हैं, उन्होंने मनी को वापस खो दिया। ओके, लेट्स रीड फर्दर। नीलम जी आप म्यूट पे हो। This happens because they used the law of attraction to win the lottery. But even when they received money, they didn't change how they really felt about money and they lost it all. The money didn't stick to them. When you don't feel good about money, एक मिनट, हाँ कोई बात। When you don't feel good about money, you repel it. It will never stick to you. Even when you get some extra money you hadn't figured on receiving in no time at all, you will find that it has slipped through your fingers. Bigger bills come in, things break down, and unforeseen circumstances of every kind occur, all of which drains you of money and takes it right out of your hands. हाँ तो देखो अभी आपको मनी मनी होता है कि चलो आपने कोई ड्रीम्स भी लिख दिए, जैसे हमने मैजिक चेक बनाया था तो मैजिक चेक पे बिगर अमाउंट भी आपने लिख दिया, मान लेते हैं, पर आपको एक्चुअली पता ही नहीं कि अगर वो मनी आएगा तो आप कैसा फील करोगे, उसके साथ क्या करोगे। अगर आप ये अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ही यही है कि आपकी जो फीलिंग्स है मनी के बारे में कुछ लेकिन है, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है। अगर मैं मान लो अभी मैं बोलूं कि नहीं मुझे मिलियनेयर बनना है, पर मैं अपने आप को मिलियनेयर फील नहीं कर पा रही हूँ कि अगर $1 मिलियन आएंगे मेरे पास तो मैं करूंगी क्या उसके साथ, वो मैं नहीं इमेजिन कर पा रही हूँ। दैट मीन्स कि मैं अभी फील नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत ही बड़ा ये होता है। कई लोग इतना ग्रेटिट्यूड करते, सब कुछ करते, पर उनको लगता है कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर से एक्शंस और अंदर की फीलिंग्स और बाहर की एक्शन दोनों अलाइन नहीं होती है। एक्शन में कहीं ना कहीं पे अभी भी वो पैसा खर्चने से डरते हैं, कहीं ना कहीं पे अभी भी उनको लगता है कि मेरे पास इतने से ही पैसे हैं, वो चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। इनसिक्योरिटी अबाउट मनी रहता है, किसी को देने से पहले भी 4-5 बार सोचना पड़ता है कि क्या होगा। कोई बात नहीं, देखो ये इनिशियली ऐसा फील हो भी रहा है ना तो कोई बात नहीं, आपको ये प्रोसेस में रहना है, पर धीरे धीरे मनी को इजीली फ्लो होने देना है अपनी लाइफ में, क्योंकि जितना पकड़ के रखोगे इतना ही आप नेगेटिव फील कर रहे हो मनी के बारे में। जितना आप उसको रिलीज करते हो, इजी आउट करते हो रिलीज, उतना ही आपकी फीलिंग्स अच्छी होती जाएगी मनी के बारे में, एक सिक्योर फीलिंग होती जाएगी। ओके, तो ये जैसे यहाँ पे इन्होंने जैसे बात की, तो अगर मान लो आपने चेक लिखा, 1 लाख का चेक आपने लिखा, पर आपने सोचा नहीं कि वो 1 लाख आएंगे तो उसके साथ क्या करोगे। तो राजन सर ये हमें कभी कभी ये प्रैक्टिस करवाते थे,
और इतना मुश्किल होता था कभी कभी मेरे लिए भी वो सोचना कि अगर मुझे आज के दिन में 1 लाख इंडियन रुपीस मिले तो मैं किस किस चीजों में खर्चा करूंगी। हाँ, अभी मैं सोच सकती हूँ, पर उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे लाइक इतना मुश्किल था सोचना कि अगर मुझे 1 लाख आज के दिन में मिला तो मैं इसको कैसे खर्च करूंगी। तो आपको ऐसी टाइप की प्रैक्टिसेस रोज करनी है, तो धीरे 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 आपका मनी के बारे में जो फीलिंग है वो धीरे धीरे चेंज होगा। अभी सरिता जी अभी रोज बोल रहे कि उसको 1 करोड़ का चेक चाहिए, पर क्या उनको पता है कि 1 करोड़ मिलने के बाद एग्जैक्टली क्या आप फील कर पा रहे हो कि आप क्या करोगे वो मनी के साथ, बहुत जरूरी है। आपको कुछ शेयर करना है सरिता जी? मेरा तो एक ही सोच है, गोल्ड लेके रखना, वो बुरा वक्त में काम आता है। गोल्ड दिया, पैसे आते हैं, पैसे रखने से क्या होता है, टेंशन रहता है, गोल्ड कहीं भी रख सकते हैं। तो मेरा एक ही सोच है, जब भी पैसे ज्यादा रहे तो उसका गोल्ड खरीद के रख लो, कभी भी काम आता है, वो वेस्ट नहीं होता है, उसका ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। ये तो वो बराबर बात है कि गोल्ड गोल्ड, पर आप अभी एक और चीज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? बुरा वक्त आएगा। हमें सोचना ही क्यों है कि बुरा वक्त आएगा? नहीं, मेरा बोलने का मतलब क्या है, जब मैं जो सोच के ने चेक बनाई 1 करोड़ रुपए मेरे को आएगा, तो मैं उसका गोल्ड लेके रखूंगी, क्योंकि मेरे बेटियों की शादी में मेरे खुद के लिए जो मेरे को चाहिए सेट, जो आज तक मैंने नहीं, वो बराबर भी बुरा वक्त मैनिफेस्ट नहीं करना है। आपने अभी बोला नहीं, कि मैंने एक बात बता रही हूँ कि मैं आएगा तो नहीं किसी को बुरा वक्त, पर कैसा गोल्ड रहा ना, वो देके जल्दी अपन कोई चीज लेना रहा तो तुरंत ले सकते हैं, बोलने का मतलब मेरा। आपकी ये बिलीफ है तो आपके लिए ओके है, पर ऐसा नहीं है कि गोल्ड ही है जो हम खरीदना चाहिए हमें। जो जैसे मैं बिल्कुल गोल्ड में बिलीव नहीं करती हूँ ज्यादा। मुझे लगता है कि और ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की चीजें है जहाँ पे मनी मल्टीप्लाई हो सकता है, यू नो। हाँ, मैं इसमें तो नहीं बिलीव करती हूँ कि अंडर द मैट्रेस रखो, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी 10 साल के बाद। इससे अच्छा है गोल्ड लेके रख दो, क्योंकि एटलीस्ट गोल्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ती है, तो दैट इज अ गुड थिंग। पर हाँ, यानी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई बुरे वक्त में काम आएगा, वो नहीं मैनिफेस्ट करना। ओके, लेट्स रीड फर्दर। अच्छा, मतलब हमें अगर ऐसा है कि मुझे इतना पैसा मिले तो उसका प्लानिंग भी हमारे मन में होना चाहिए। हाँ, इस पैसों का मैं क्या, हाँ, उसका प्लानिंग करके उसको फील करना है यस, कि मुझे इतना पैसा मिल गया और मैं इस तरह से रह रही हूँ। एग्जैक्टली। देखो आप कैसे चल रहे, हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर वॉकिंग, व्हाट यू आर डूइंग विद दैट मनी। जैसे अगर मैं मिलियनेयर बनी और अभी भी मेरी सोच तो यही है कि मैं ऐसे ही स्ट्रगल करूंगी लाइफ में, फिर वो $1,000,000 का क्या मतलब वो मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ ना। अगर मैं $1,000,000 में जो मिले तो उसके बाद मैं कैसी टाइप की लाइफस्टाइल जी रही हूँ, मुझे अभी से फील करना है। अच्छा, बराबर। हाँ, कि मैं घूम रही हूँ अच्छा, जगह पे ये हाँ, मैंने ये नहीं किया है कभी। मैं हाँ, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन मैं उसका क्या करूंगी ये नहीं सोचा है। तो ये अभी सोचना शुरू करना है बहुत कि अगर जरूरी। मेरे पास इतना पैसा आ गया तो मैं वर्ल्ड टूर करूंगी, मैं इधर नया घर लूंगी। वो घर भी कैसा लूंगी वो भी सोच लेने का, कितना बड़ा घर चाहिए, कितनी लाइफस्टाइल अच्छी चाहिए, ये सब सोच लेने का। और ये इतना मैनिफेस्ट करना है कि वो आपका जैसे सच हो गया हो ना, ऐसा ही आपको फील हो। हाँ हाँ, ऐसा ही फील करने का। हाँ, यस, हाँ हाँ, कि आपको बराबर। नहीं, यानी फ्यूचर में मिलेगा ऐसा नहीं। मैंने बार्गेनिंग करना तो बंद कर दिया है। ये जो भाजी वाले होते हैं, फ्रूट वाले वेरी होते हैं, नाइस, वेरी या नाइस। रिक्शा वाले होते हैं, उन सबको तो, रिक्शा वाले से तो वापस पैसे भी नहीं लेती हूँ, नोट देती हूँ तो, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा समझती हूँ कि नहीं, इतनी मैं कैपेबल हूँ कि 10-15 रुपया, 20 रुपया ज्यादा मैं दे सकूं, ऐसी हूँ। और बार्गेन करके मुझे कुछ नहीं लेना है उसको भाजी वाले से, तो मैं बहुत अच्छे घर में बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रही हूँ, तो उतना उसका भी हक है, थोड़ा पैसा ज्यादा। तो इतनी लाइफस्टाइल तो मैंने पिछले 5 साल में ये सब पढ़ पढ़ के चेंज किया है। लेकिन मुझे इससे भी ऊपर जाना है कि मैं इतने को दान करूंगी, ये करूंगी, मैं कोई अच्छी स्कूल बनवाऊंगी, या मैं किसी की गरीब की बच्ची की शादी करवाऊंगी। ये सब बड़ा बड़ा सोचना है, बराबर ना। यस यस, बहुत डोनेशन का भी सोचना है और सचमुच वो करना है, ये सब सोचना है। क्योंकि पैसे हम बहुत सोचते हैं तो उसका यूज तो करना पड़ेगा। आपने जो एग्जैक्टली। वर्ड बोला ना,
कि मुझे पलंग के नीचे नहीं रखना है, क्या वर्ड बोला आप, गद्दे के नीचे नहीं मैट्रेस रखना के है, नीचे रखते हैं ऐसा बोलते हैं। हाँ मैट्रेस के नीचे रखने वाला नहीं सोचना है, बैंक में जमा करने वाला, कपबोर्ड में जमा करने मेरे थोकड़ी पड़ी होगी, ये नहीं, मैं सर्कुलेट करूंगी और उसका इतना यूज करूंगी, मैं जीऊंगी तब तक मैं बराबर वापरूंगी, ये सोचना है। Yes, तो वो वापरने के लिए मैं अच्छा जीवन भी जीऊंगी, दो चीज हो जाएगी। yes. मैं वर्ल्ड टूर करूंगी तो मैं इतना फिट भी रहूंगी वर्ल्ड टूर करने के लिए। वाह, ये आपकी बात अच्छी आपने लगी बहुत ही बहुत। अच्छे से समझा दिया आपने सब चीजें, सबको यहाँ से बहुत फायदा हाँ होगा आपकी ये बात से। हाँ हाँ, मैं समझी, ये आज इस चैप्टर की वजह से मैं समझी हूँ, क्योंकि हाँ, मैं भी बहुत अट्रैक्ट करती हूँ, पैसे भी है आते हैं, लेकिन मैं बहुत यूज नहीं करती हूँ, मुझे एक्चुअली उसको यूज करना है। एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट टाइम से नीलम जी क्लास लेंगे। नहीं नहीं, मैं क्लास मैं क्लास तो नहीं लूंगी, पर आप सबको पार्टी हाँ बोलिए। पार्टी आप सबको दूंगी जब भी हम ग्रुप में कहीं मिलेंगे। नहीं अलेफिया मत जी, बोलिए। हाँ आएगा टाइम तो जरूर लूंगी बोलना। और दूसरा क्या, मैं यूएसए घूमने जाऊंगी तो एलेफिया से मिलूंगी, ये भी सोच बनाती हूँ। चलो यस 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 नीलम जी, पक्का पक्का बराबर आपको ना। आना है और हम मिलेंगे, आपको मेरे घर पे रुकना है, बहुत मजे हाँ करेंगे, आप आओ बस। मैं आप हाँ, ऐसा अभी ऐसा ऐसा मैनिफेस्ट अच्छा करूंगी। अच्छा ही सोचना है सब, हाँ जिसमें खर्चा होता है वो सोचने का, क्योंकि yes, पैसे तो आने वाले हैं, अभी हमने सोच लिया है तो yes. उस पैसों से यूएसए जाऊंगी, एलेफिया के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी, यस यस, घूमने घूमने भी जाएंगे हम साथ में, घूमने आप भी आओ बस। जाएंगे। हाँ हाँ मैं तो अभी ठीक है मैनिफेस्ट भी ठीक। कर रही हूँ, मैं तो देखने लगी हूँ कि हाँ नीलम जी यहाँ पे आए हैं, तो उनको लेके हाँ यहाँ पे मैंने भी देखने। देखा उधर से कनाडा का वो वाटरफॉल है ना, बहुत अच्छा वाला वाटरफॉल, कौन सा है कनाडा का वर्ल्ड फेमस नायाग्रा फॉल, वाटरफॉल है, नायाग्रा, नायग्रा फॉल में हम लोग जाएंगे घूमने साथ में। पक्का पक्का। बहुत ठीक मजे है चलो करेंगे, आगे आप आओ बस। हाँ बहुत मजे करेंगे, आगे पढ़ू, हाँ हाँ पढ़ो। किधर था, यू हैव टू गिव लव। ओके। You have to give love and feel good about money to bring it to you and make it stick. Right now, if you lack money and your credit card credit card debt is increasing, you have no sticking power and you are repelling money. It doesn't matter what financial state you are in now. It doesn't matter what financial state your business, your country, or the world is in. There is no such thing as a hopeless situation. There are people who lived during the Great Depression who thrived because they knew the law of love and attraction. They lived the law by imagining and feeling everything they wanted, and they defined the circumstances that surrounded them. हाँ तो देखो यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, प्लीज मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ऐसे न्यूज़ेस को सुनो ही मत, जो बोल रहे हैं कि नहीं हमारी तो इकोनॉमी खराब है, हमारी तो फाइनेंशियल सिचुएशन ये है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मनी को लेके, कोविड में धंधा खत्म होगा, प्लीज ऐसी बातें सुनना बंद कर दो। ये आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, ये आपके सबकॉन्शियस में फुल्ली जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया कि डिप्रेशन के टाइम पे भी लोगों ने थ्राइव किया है। मतलब जो अगर आपका फीलिंग अच्छा है, गुड है मनी के बारे में, आप हमेशा उसको अट्रैक्ट करोगे, नो मैटर व्हाट आउटर वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेस। और आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बिजनेसेस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप अभी तो हम लोगों ने कोरोना में बहुत मंदी है ऐसा बहुत बोला है, बहुत कि बोला इतनी है, मंदी यानी चल, आपने मनी को बहुत बहुत दूर मतलब धकेला है। हमारे फ्रेंड सर्कल में तो बहुत जन का बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया, तो हम सब ऐसा ही बोलते हैं कि बहुत मंदी है बहुत मंदी है, तो प्लीज ऐसा हाथ से बोल के बोलना हम बंद मंदी कर दो। अट्रैक्ट करते हैं। यस अच्छा ऐसा बोलते हैं, हम यस अट्रैक्ट यस। करते हैं। और देखो ये एक जात की कलेक्टिवनेस हो जाती है, ये कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। एक बार लोगों ने बोलना चालू किया, लोगों ने, दूसरे लोगों ने भी बोलना चालू कर दिया, और फिर ये मास मैनिफेस्टेशन जैसा हो गया, एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। यानी कितनी बड़ी ये बात है। मैनिफेस्टेशन मीन्स विचार। मैनिफेस्टेशन मतलब आपने इमेजिन कर लिया
क्योंकि वो इमेजिन कर लिया। हाँ, जैसे वो ज्यादा वो चीज आपके अंदर बैठती गई कि भाई कोरोना की वजह से मंदी है, कोरोना की वजह से मंदी है, आपने इमेजिन भी कर लिया कि मंदी चल रही है, एक तरह का मैनिफेस्टेशन हो गया। जो भी आप इमेजिन करते हो, जो भी आप ट्रूथ समझ लेते हो, वही आपकी सच्चाई बन जाती है आउटर सर्कमस्टांसेस। अभी में क्या हुआ कि मास में यानी कितने सारे लोगों ने ये सोच लिया कि भाई मंदी है, कोरोना है, मंदी है, कोरोना है। जबकि मैं देखती हूँ इतने सारे बिजनेसेस है, ये माइक्रोसॉफ्ट ले लो, गूगल ले लो, यूट्यूब, ये जो गूगल का है, फेसबुक है, स्नैपचैट, हाँ, अमेज़न है। हाँ अमेज़न है, इन लोगों ने ऑलमोस्ट इनके प्रॉफिट्स डबल ट्रिपल कर दिए हैं कोरोना के टाइम के बाद। कैन यू बिलीव इट? डबल ट्रिपल, यानी इतनी सारी कंपनीज, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इतने पैसे कमाए हैं जस्ट ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड। हम लोग बस ऐसे मास वो चीजों को लेके बैठ गए, पूरा टाइम न्यूज देखते रहे और हमेशा हमें लगा कि नहीं, पैसे तो बहुत मुश्किल है और अभी तो और खराब होती जा रही है सिचुएशन। सबको ये लगता है। प्लीज आप सब लोग यहाँ पे अभी मैजिक बुक में हो और अभी आप ये मैजिकल दुनिया के लोग हो, जितना हो सके ऐसे टाइप के न्यूज से भी दूर रहो। ऐसे टाइप के लोगों, अगर लोग बात करते तो वहां से उठ के चले जाओ। अगर आपको कुछ यहाँ पे फीलिंग आ रही है तो नेगेटिव, आपको अपने आप को दूर रखना है ऐसी चीजों से। मैं तो बोलूंगी अभी अफगानिस्तान में भी जो रहा उससे आपको क्या मतलब है? आप अपनी लाइफ, हाँ, मैं भी बहुत सोचती हूँ। मुझे भी अफगानिस्तान का बीच में जैसे शुरू हुआ तो बहुत मगज में ऐसे हो रहा आपको था कि ये अरे माइक्रो लेवल पे कुछ अफेक्ट कर रहा है? नहीं, किसी को भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। नहीं सोचना है, हम ये यही सब हमारी गलती होती है। मैं आपसे बात करने ही वाली थी कि अफगानिस्तान के बारे में हमें क्या सोचने का। कुछ नहीं सोचना, इग्नोर करना है। सोचना ही नहीं है, हाँ, कुछ वो उसको देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। देखो, अगर देखो ये न्यूज चैनल भी क्या करते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि इसने इसके साथ इतना अच्छा काइंडनेस किया, इसने इतने पैसे दिए। कोई भी अच्छी चीज कभी भी बताते हैं? नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज चैनल ऐसी चीजें बताते हैं जो मास लोगों को डराने के लिए, और हम डर डर के जीते ही रहते हैं पूरी लाइफ। अभी हमें इसमें से बाहर आना है। ये जो डर है वही चीज, मनी के बारे में भी अगर आपका डर होगा ना तो डर ही हमेशा जीतेगा। तो बतुल आपको अलीफा बेन, हाँ। इफ हाँ, वो आपने वो अगर हम उठ के जा नहीं सकते तो फिर क्या करें? फिर कौन सा नहीं, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। आई एम सो सॉरी। सबको सुनाई दिया? कुछ भी नहीं पता चला? थोड़ा पता नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नाउ यू कैन हियर मी? हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है। हाँ, आपने आधी बात बोल दी कि ऐसे ऐसे लोगों से दूर हो, एक जो ऐसी नेगेटिव बात के मंदी है, ऐसा है, वैसा चल रहा है, उनसे दूर रहो। लेकिन अगर हम ये बुक छोड़ के नहीं जा सकते, वहां से उठ के जा नहीं सकते, तो क्या ऑप्शन मिलना चाहिए? अगर नहीं उठ के जा सकते हो, वहां पे बातें चल रही है, नहीं उठ के जा सकते हो, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वो चीजों को पावर मत दो। आप उस टाइम पे अपना ग्रेटिट्यूड मन में तो कर ही सकते हो, राइट? कि वाह देखो, मुझे ये टाइम पे इतना मनी मिला था, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। या अगर आपको बचपन में कहीं घूमने गए थे, मम्मी पापा लेके गए थे, तो मम्मी पापा ने वो मनी खर्चे थे, उसके लिए धन्यवाद। कुछ ना कुछ अपने माइंड में एटलीस्ट क्लियर रहो प्लीज। वो मंडी वाले उसमें जाना ही नहीं है, हमें बातें करनी ही नहीं है वो। या अगर वो बातें हो रही है तो हमें उसको पावर नहीं देना है अपने माइंड के अंदर, ठीक है? बतुल, इज इट आंसर? यस। ओके ओके। तो यहाँ पे देखो, हमने आगे भी देखा था कि एक आपके अराउंड एक ओरा होता है। तो ऐसा इतना मैजिकल ओरा होता है जिसको बोलते हैं कि इतने, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो तो आपके आसपास ऐसा ओरा क्रिएट होता है और आपके तरफ सब चीजें अट्रैक्ट होने लगती है। सभी अच्छी चीजें जो भी होगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यूनिवर्स से भी आपकी तरफ आप जो बोलते हो सच हो जाता है। तो वैसे आप कहीं कहीं लोगों को देखा होगा, ऐसे टाइप के ओरा के लोग होते हैं जिनके आसपास आपको जाने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है, गुड फीलिंग्स में आप आ जाते हो। तो ऐसा ओरा हमें भी अपना बनाना है।
कैसे बनाएंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिविटी में रह के। तो जैसे यहाँ पे सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, थियोलॉजियन बिशप है, उन्होंने क्या बोला? लेट आवर लाइव्स बी गुड, द टाइम्स आर गुड, वी मेक आवर टाइम्स सच एज वी आर, सच आर द टाइम्स। यानी हम ही अपना टाइम बनाते हैं। अगर ये बोलते ना कि ये टाइम ये चल रहा है, ये मंदा चल रहा है, नहीं, हम ही हैं हमारे क्रिएटर्स, हम ही वो टाइम बनाएंगे, हमें ही हमारा टाइम अच्छा बनाना है, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो ये फील करना, ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर है द पावर बुक में। हाँ, आप जो ये मनी का पढ़ रहे हो, द पावर बुक में चैप्टर है। जैसे यहाँ पे अच्छा, आपने तो देख रहे हो ना, ये सारे पूरे इसके चैप्टर्स है, व्हाट इज द पावर, हम ये पूरा करते हुए आए हैं। अभी हम ये यहाँ पे है पावर एंड मनी के ऊपर। फिर उसके बाद आएगा रिलेशंस, उसके बाद आएगा हेल्थ, एंड देन पावर एंड यू, जो हमने कल पढ़ा था, जैसे कल मिरर वर्क किया था, वो उस टाइप का चैप्टर है, पावर एंड यू, एंड देन पावर एंड लाइफ। तो ये आगे के चैप्टर जो हमारे मिस हुए हैं वो कैसे हमें मिल सकते हैं? आपके जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड तो कर सकते हैं बुक में से, लेकिन हाउ कैन वी गेट योर एक्सप्लेनेशंस? तो आप Because, अभी जैसे मेरे पिछले महीने के जो भी मेरे थे ना सेशंस, उसमें जाके मैजिक वाला खाली वो करके उसको, पिछले जितना पावर बुक का जो भी एक्सप्लेनेशन होता है मोस्टली 15 मिनट का ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो वो लास्ट 15-20 मिनट्स वाले एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो आप। तो हमने जो बुक आज 28 डे कंप्लीट हुआ, वो द मैजिक वाला बुक कंप्लीट किया। हाँ, ये दूसरी अच्छा, बुक पावर बुक है ये। तो दोनों साथ में रोज करते हैं। हाँ, ये हैंड इन हैंड जाती है, क्योंकि ये पावर बुक से हमें छोटी छोटी चीजें, हमें कैसे सोचना है, क्या करना है, ये पता चल रही है। ये बहुत ही डीप बुक है, ये एक बार में समझ में भी नहीं आती। आई एम रीडिंग इट आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, बट अभी भी इतनी सारी, देखो ये सब चीजों में मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो रट्टा ही मारती हूँ कि ये मेरे अंदर ऐसे बैठ जानी चाहिए इसको, इसलिए मैं बार बार उसको पढ़ती रहती हूँ कि ये मेरे माइंड के अंदर जैसे नहीं अपनी मेमोरी बन जाती है ना। कुछ अगर हमें कुछ बैड मेमोरी को निकालना है और अच्छी मेमोरी बनानी है तो क्या करेंगे, हम उसको बार बार करेंगे। वैसे ये बुक्स को हमें बार बार पढ़ना है कि वो मेमोरी में अंदर फिट हो जाए, हमें तुरंत ही हमारे माइंड में से सबकॉन्शियस निकाल के बोले अच्छा ये वाली सिचुएशन है, अच्छा ये लोग मंदी की बातें कर रहे हैं, ये तुरंत ही आपका सबकॉन्शियस आपको याद दिलाएगा कि नहीं, हमें तो मंदी की बातें में पढ़ना ही नहीं है भाई, हमें तो ग्रेटिट्यूड करना है, पैसों के बारे में अच्छा फील करना है। तो ये बुक्स आप जितनी बार रखोगे ना, ये चीजें आपको उस टाइम पे याद आएगी, उस टाइम पे आपको काम लगेगी जब आप ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस में हो। क्योंकि अभी क्या होता है कि आप अभी यहाँ मेरे साथ आते हो, आप यहाँ पे 1-1.5 घंटा तो मस्त बहुत चार्ज हो जाते हो, एकदम खुश पॉजिटिव सोचने भी लगते हो, पर दिन के अंदर वापस कोई ऐसी सिचुएशन आती है, भूल जाते हो क्या करना है, राइट? तो इसीलिए आपको ये सब चीजें बार बार करनी पड़ेगी, जैसे वो सब चीजें आपके अंदर एक मेमोरी की तरफ फिट हो जाए और सबकॉन्शियस आपको बार बार लाके ये चीजें रखे आपके सामने जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन में होते हो। तो इसीलिए प्रैक्टिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी अभी मैंने बीच में बोला था कि आपको ये लिस्ट बनाना है, व्हाट डू यू लव, क्योंकि कई बार मैं अभी भी यहाँ पे जितने लोग हैं इनमें से भी मैं किसी के साथ कभी कभी बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ध्यान इस पे देते हैं जो उनको नहीं चाहिए, उस पे ध्यान नहीं दे रहे जो उनको चाहिए, क्योंकि वो भूल जाते हैं बार बार। यहाँ पे तो पढ़ा, यहाँ पे तो बैठे सेशन में आके, यहाँ पे तो समझ लिया, फिर वो भूल गए जाके, राइट? या तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेशन में तो आ रहे हैं पर ध्यान कहीं और है, यहाँ पे ध्यान ही नहीं है, सुन नहीं रहे पूरी तरह से, तभी होता है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, जो भी है वी ऑल आर एट डिफरेंट लेवल्स। तो हमें खुद के लेवल्स है जो हमें हमारे बहुत टाइम से जो बिलीव बने हुए हैं वो चेंज होने में टाइम लगता है, तो इट्स ओके। हमें बस एक ही बात समझनी है कि बार बार ये प्रैक्टिस चालू रखनी है और यही प्रोसेस में रहना है। जैसे नीलम जी आपने बोला कि 5 साल से आपने ये छोटी छोटी चीजें और उसकी वजह से सर्कमस्टेंसेस भी बदल गए, तो जैसे 5 साल लगे ना उसको कुछ धीरे धीरे आत्मसात होने में,
तो ऐसे भी आप अगर ये सब चीजों को भी आप बदलना चाहते हो सबकॉन्शियस को, तो ये कोई ऐसी धीरे खाने धीरे की चीज नहीं है, उसको नहीं पता है। नहीं कितना भी टाइम लग सकता है। हम्म, तो जैसे मैं बराबर अभी है। यहाँ पे आप लोग बोलते हो कि नहीं मैं सेल्फलेस हूँ, मैं यहाँ पे ये करती हूँ, एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैं भी सेल्फिश हूँ। कैसे? क्योंकि मैं ये बुक्स बार बार अभी जो करवा रही हूँ उससे मुझे भी बहुत फायदा हो रहा है, कि ये सब चीजें मेरे जहन के अंदर बहुत बैठ रही है, इसलिए जब आपको मैं समझाती हूँ तो मुझे भी इतना फायदा हो रहा है। और दूसरी चीज है कि हाँ, जो भी देते हैं वो हमें हमेशा मिलता है, तो ये एक अलग एक चीज हो गई। तो इसीलिए हम सब यहाँ पे सीकर्स है, हम सब यहाँ पे सीख रहे हैं साथ में मिलके, और सभी की जर्नी अलग अलग है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर हार्ट टुडे। कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे। एक्चुअली लेट्स रीड दिस तो वन। एक मिनट, एक मिनट, मैं क्या बोल, तो द मैजिक बुक आज पूरा हुआ, पावर बुक में अभी 4-5 दिन का है ऐसा? नहीं, 5 दिन का नहीं है, 5 चैप्टर्स है। एक एक चैप्टर में हमें काफी टाइम लगता है, क्योंकि दीदी मैजिक खत्म हो गया ना, तो तो पावर खत्म कर दीजिए फिर। मैजिक बुक भी अभी खत्म नहीं हुई है एक्चुअली। मैजिक बुक में अभी एक और चैप्टर है, मैजिक फ्यूचर। नहीं होने के बाद, पावर खत्म होने के बाद फिर मिरर वर्क लीजिए। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब आप 2-2 बुक हमेशा साथ में लेते हो। आपने बोला ना हम न्यू सेशन शुरू करेंगे, तो वो न्यू सेशन, ये मैजिक बुक खत्म होगा कल परसों, उसके बाद करेंगे, और उसमें आप पावर बुक का कंटिन्यू करेंगे जहां से बाकी है। कंटिन्यू। तो जो नए लोगों को मैं जोड़ने वाली हूँ उनका क्या, उनको तो पावर बुक बीच में से आएगा ना। हाँ, पावर बुक बीच में होगी, कोई बात नहीं, उनको भी जोड़ लो थोड़ा थोड़ा। क्या कर सकते हैं, मैंने एक्चुअली जो लास्ट में ना सेशन लिया थे ना 4-5 सेशन, उसमें मैंने पूरी पावर बुक समझाई थी, फर्स्ट 5 वो से। कोई नहीं पढ़े, कोई आगे नहीं जाता है, ये तो लाइव है, इसमें से कन्वर्जेशन होता है, और उससे जो मजा आता है ना, वो खाली खाली पढ़ना या यूट्यूब का चैनल देख लेना, वो तो कितनी है, एक नहीं लाखों है यूट्यूब चैनल्स, मनी के ऊपर, मैजिक के ऊपर, पावर के ऊपर। इसमें क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि कन्वर्जेशन होता है, दीदी और मैं उससे ही क्यों तुम्हारे मगज में बैठता है। अभी तो इसके बारे में ये, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा मतलब चला गया है अब तक का, तो पावर भी बहुत बड़ा है अभी, तो ऐसा है। पावर भी हमने मैं क्या बोल रही हूँ दीदी, ज्यादा जब कवर मैजिक खत्म हो जाएगी ना, मैजिक बुक खत्म हो जाएंगी ना, पावर को खत्म कर दीजिए, फिर बाद में न्यू लेंगे, जब नए लोगों को ऐड करिए तो इजी जाएगा। नहीं, पर हमारे जो अभी हमारे साथ बने उन लोगों का क्या, जो तो 3 पावर मेरे खत्म साथ हो बने जाएंगे ना, पावर होने के बाद नए बैच चालू हो जाएंगे ना फिर। नहीं नहीं, बराबर है। आप पावर बुक, बुक, मेरे ख्याल से पावर बुक में तो करना हर पड़ेगा। दीदी, पावर बुक में हर सेशन ऐसा ही होगा कि पहले से नहीं करो तो भी चले, क्योंकि रोज कुछ नया ही होता है ना पावर बुक हाँ में। एग्जैक्टली। बीच में से सीखो तो भी चलता है, ऐसा हाँ, है ना। आराम से इसका और नीलम जी मैंने भी पहले बहुत का मिस पढ़ोगे किया तो है। समझ में आएगा। हाँ, अच्छा, मैंने भी मैंने बहुत मिस किया है। क्योंकि मैं अभी 1 ही महीना पूरा हुआ है, तो मैं भी अभी मैंने यही पूछा अलीफा बेन से, तो अभी मैं आगे के सेशन ऑब्वियसली मुझे रीड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इतना पता सारा कवर नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक नहीं एक पेज ले सकते हैं। नहीं नहीं, हाँ, मैजिक बुक तो फिर से करवा रही है ना। नहीं पावर पावर बुक। पावर बुक को कितना दिन लगता है पूरा होने में? देखो, क्योंकि हम यहाँ पे देखो, जैसे आज भी टाइम हो गया, तो पावर बुक में क्या होता है, मोस्टली टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैजिक बुक मेरा फोकस होता है अभी। और पावर बुक में ऐसा नहीं है कि इतना मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मैजिक बुक में ऐसा है कि भाई पूरा चैप्टर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 28 डेज में हाँ करना हाँ, है पर इसलिए। 28 डेज की उसकी जो प्रैक्टिस है हमें कंप्लीट करनी है। पावर बुक में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिया हुआ है कि भाई मुझे इतना ही रीड करना है, तो मैं डिपेंड करता है कि कितना कितना हम लोग रोज रीड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो इसीलिए मैं उस तरह से ले रही थी। अब मैं सोचती हूँ कि क्या कर सकते हैं, पर जैसे आगे के 5, ये लास्ट टाइम के जो मैजिक के सेशन थे, उसमें मैंने 5 सेशन के अंदर पूरा ही समरी दिया था, जो अब तक मैंने पूरा लिया था पावर बुक का। तो वो आप समरी देख सकते हो, खाली 15-15 मिनट का ही होगा वो, 5-6 जो सेशंस हैं इनिशियल वाले। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग वो देखो। नहीं, हम लोग तो मैजिक बुक फिर से शुरू करेंगे, तब तक पावर बुक का जितना बाकी होगा फिर से आप शुरू ही कर देगी ना पावर बुक पहले से उसमें।
पावर बुक उसमें अभी मैं नहीं शुरू करूंगी, क्योंकि जैसे ही पावर बुक खत्म होगी वापस हम मिरर बुक लेने वाले हैं। अच्छा, मैजिक मिरर, मैजिक के साथ। हाँ मैजिक के साथ जैसे ही पावर बुक खत्म होगी हम मैजिक मिरर बुक लेंगे। अच्छा, नहीं, मिरर बुक लुइस है की जो बुक है। तो आपका यूट्यूब का ऐसा कोई चैनल है जिसमें सिर्फ पावर बुक का ही हो? नहीं, ऐसी चैनल अभी तो नहीं है, मैं सोच रही हूँ, चलो देखती हूँ। मारो उधर। अभी मुझे मैनिफेस्ट करना है कि आई हैव ऑल द टाइम आई नीड, ये मुझे मैनिफेस्ट करना है। जैसे कल 10:30 11 घंटे थी, तो मैनिफेस्ट करना मतलब विजुअलाइज करना, ऐसा ना? हाँ, अपने आप को बस मुझे feel सोचना। करवाना है कि हाँ मेरे पास है जितना टाइम मुझे चाहिए। हाँ मणि जैसे हम लोग मणि जैसे। मुझे क्या है कि अगर मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ ना तो मुझे रोज करना है। मुझे ऐसा नहीं कि मैं एक दिन करूँ 2 दिन छोड़ दूं, मुझे ऐसा नहीं पसंद है। इसीलिए मतलब देखती हूँ, चलो मैं पावर बुक का अलग वीडियोस बना के रखने का सोच रही हूँ। उसी तरह से मैजिक बुक का भी सबने मुझे एक्चुअली बोला था कि इंग्लिश में मैं थोड़ा उसको करूँ तो यहाँ पे लोग समझ सकते हैं। मेरी कलीग्स को भी जैसे मैं पहले इंग्लिश में करवाती थी, मेरी कलीग रोज यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखती थी, क्योंकि सुबह सुबह तो वो लोग नहीं उठ पाते हैं। दीदी लोकेश सर के पावर बुक के वीडियोस है, अगर वो चाहिए तो वो भी जा सकती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से बताते हैं। हाँ, तो वो भेजा देना इन लोगों को, या तो वो उसमें भी बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। हाँ, तो उनका अगर खाली पावर बुक है तो भेज देना। खाली तो पावर बुक है, हाँ हाँ ठीक है मैं भेज डाल देना। दूंगी ग्रुप में। और मैं किसको भी चाहिए सोच रही हूँ कि पावर बुक का ही खाली हाफ एन आवर का रोज कुछ खाली पावर बुक का है, बहुत अच्छा है वो। लेकिन आप 2 बुक साथ में क्यों लेती हो? एक बुक कंप्लीट करके मैजिक का कंप्लीट किया, फिर पावर का कंप्लीट किया, फिर नहीं, मिरर क्योंकि का मुझे कंप्लीट, मैजिक का कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करवाना है सबको। तो उसमें पावर लगता है। उसमें पावर लगता है नहीं, यानी मैजिक बुक तो हमें कंटिन्यूअस करनी है, एक बार खत्म हुई हाँ, तो बस खाली मैजिक ही लेना ना, फिर वो कंप्लीट हो जाए फिर पावर बुक लो ना, नहीं, फिर वो वो वापस कंप्लीट हो। कंप्लीट होगी तो वापस मैजिक बुक चलेगी, समझे आप? मैजिक तो बुक कंटिन्यू करना ही कंटिन्यूअसली है। चलने ही वाली है, क्योंकि कभी कभी कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कभी कभी कोई पुराने लोग हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को ये प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जैसे ही मतलब प्रैक्टिस हो मैजिक बुक जाएगी ना ज्यादा मैजिक इम्पोर्टेंट बुक, है। हाँ, क्योंकि मैजिक बुक क्या है, एक तरह का इतना जबरदस्त इम्प्लीमेंटेशन है हमारे डे टू डे की, एक एक मोमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है इसमें। समझ में आया आपको? यानी मैजिक बुक करना बहुत ही, मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 ईयर चलनी चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर। मुझे तो लगता है कि यानी मैजिक बुक तो 2-3 साल भी करेंगे ना तो भी वो हम पूरी तरह से उसको नहीं कर पाएंगे। दीदी आप आगे चलिए, हम पीछे पीछे आपका साथ देंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब मैजिक बुक शुरू करो ना, मैंने आपको बोला था ना, रोज रोज क्या पढ़ाया उसका 10 पॉइंट्स लिख के भेजना। हाँ, उससे क्या है, बहुत ही एकदम, वो पूरा आपका यूट्यूब चैनल हम नहीं देख सकते, लेकिन आपने 10 पॉइंट्स सिर्फ लिख दिया वो ना, कि आज के 10 पॉइंट्स हमने ये पढ़ा, क्योंकि एवरी पैराग्राफ में कुछ नया होता है, 10 पैराग्राफ तो पढ़ते ही है। तो हाँ, उसका आपका जो लिखा होगा ना, तो उससे बहुत अच्छा 28 दिन के 280 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो पूरी बुक मिल जाएगी। फिर क्या है, हमें उतना 280 पॉइंट्स ही पढ़ने का, रोज रोज नहीं, ना पर पढ़ो पता है तो। नीलम जी क्या होता है कि वो 280 पॉइंट्स है, जब आप वापस मैजिक बुक करोगे ना तो दूसरी 10 चीजें निकल के आती है। फिर भी मैंने जब सीक्रेट ऑफ लाइफ की पढ़ा था ना, तो मैंने मेरी नोटबुक में उसके सब पॉइंट्स लिख के रखे थे, क्योंकि रोज रोज पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करती हूँ, वो नोट खोल के, मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखा हो, तो मुझे फिर से जैसे आहा मजा आ गया, जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहां मजा नहीं आ रहा है, फिर से वो बुक पढ़ ली, मेरी लिखी हुई, मेरे हैंड रिटन लिखे हुए, तो जैसे मैंने पूरी बुक वापस पढ़ ली हो, तो मैं वापस रिकवर हो जाती हूँ। पर तो आप देखो बहुत यहाँ पे ज्यादा अच्छा मैं तो समझाती चलो हो। लिखती तो हूँ, हाँ मैं हाँ, लिखती हूँ, आपने जितना टॉपिक लिया है ना, उसको 10 पॉइंट्स में लिखने का, चलो मैं तो लिख तो बहुत दूंगी। बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। हाँ, आपका क्या है, अलग अलग आपके अफर्मेशन जो आप बीच बीच में बोलती हो ना, वो भी बहुत अच्छे बोलती हो, वो हम नहीं बोल सकते हैं। मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए रखा है कि आप जब
कराओगी ना तब मैं लिखती जाऊंगी नोट में। एक्चुअली मैं भी यहाँ पे सेशन में मैं कुछ अलग ही बन जाती हूँ। सेशन में हाँ। इतनी अलग मेरे अंदर एक एनर्जी होती है और मैं कुछ कुछ चीजें ऐसी बोलती हूँ जो मुझे कभी कभी हैरानी होती है। द थिंग इज कि चलो मैं अपने पॉइंट्स लिख भी दूं, पर मैं क्या चाहती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आते हो ना, अभी आप खुद ही रिफ्लेक्शंस भेजना चालू करो ग्रुप के अंदर कि आज के ठीक है, चलो मैं आपने ही क्या करूंगी, दृष्टि से, चलो हाँ, मैं ही करूंगी, बस मैं ही करूंगी। मैंने वो नोट बनाया था वैसे आप ये नोट भी अकेले बनाऊंगी। नहीं, सब लोगों को करना है। देखो आप सबके लिए ये बहुत काम होगा, काम आएगा। ये आप देखिए, हमारे लिए क्या देना, हमको हेल्प हो जाएंगे आपकी तरफ से। नहीं नहीं, देखो अभी यहाँ पे एक दो और मैं बात करूंगी। सुनो। नई बुक शुरू करते हैं फिर मैं करूंगी। मैं रोज के 10 पॉइंट लिख दूंगी कि ये आज हमने सीखा। नहीं, तो और उससे एक क्या और हो, चीज लेकिन समझ मैं में क्या इंग्लिश में नहीं लिखूंगी, मैं तो हाँ, गुजराती या हिंदी में लिखूंगी। हिंदी हिंदी में हिंदी सबको लिखिए, सबको इजी हो जाएगा। हाँ हिंदी कोई में एक जन लिखूंगी। हिंदी में भी लिख देना, कोई एक जन इंग्लिश में भी लिख देना। और दूसरी बात, देखो सरिता जी ने कोई 10, उनकी लाइफ में से कोई 10 चीजें सीखी होगी, यानी सबका सीखने का भी एक लेवल अलग अलग होता है। हाँ मैं सही बात है चाहूंगी कि आपकी। सबको ही लिखना है, ऐसा नहीं कि नीलम जी ने लिखा है और आपने उनके ही पॉइंट्स ले लिए। आपके खुद के अलग पॉइंट्स होंगे जो आपने आज सीखा होगा, इसीलिए बराबर है, सबको सही। लिखना है, किसी एक को नहीं, सभी को लिखना है। ठीक है। देखो ये आप अपने खुद के लिए ही करोगे, आप किसी और का पढ़ोगे और अपने खुद के रिफ्लेक्शन लिखोगे, उसमें बहुत बड़ा फर्क होगा, बहुत बड़ा। हाँ इसीलिए सबकी समझ अलग है, सबकी हाँ, सबके सिचुएशन अलग है सिचुएशन उससे। अलग है, जर्नी अलग है। किसी किसी लोगों को ये बहुत बात अच्छी लगी होगी कि हाँ, जैसे नीलम जी ने बताया कि उनको ये बात बहुत जबरदस्त समझ में आया कि हाँ उनको फील करना है। किसी के लिए ये बात अलग हो सकती है मनी के बारे में, किसी को कुछ अलग समझ में आया ज्यादा, तो सभी के मुझे जैसे मुझे ना अलीफा बैंक का जो क्लॉक का एग्जांपल था ना, मुझे बहुत ही टच कर गया। वो जो क्लॉक के बारे में जो ग्रेटिट्यूड बोला ना, वो एक कितनी कितनी सिंपल चीज का कितना ब्यूटीफुल ग्रेटिट्यूड बोला, वो हम सोचते भी नहीं है कि क्लॉक को भी देख के ग्रेटिट्यूड बोलना चाहिए। हाँ तो देखो ये जैसे इन्होंने ये पॉइंट लिया, बतूल ने ये पॉइंट लिया, नीलम जी ने कुछ अलग पॉइंट समझा, सरिता देखो मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। मैं तो घर में तो किसी को बोलूं नहीं, बराबर क्या करना है मुझे ही करना है। पहले तो मुझे खुद को चेंज करना है, तो मैं करूं तो उसका इफेक्ट दूसरे को भी मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखा ना आपने, ये आपका ओरा जैसे बढ़ेगा ना, ये ओरा की जो खुशबू है, जो इसका जो फायदा है सबको ही मिलता है आपके आसपास। बस आपको खाली अपना ओरा बढ़ाना है, बहुत ज्यादा, उसको बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाना है, अपने आप को पॉजिटिविटी में रख के। क्योंकि मैं किसी को बोलना नहीं चाहती हूँ कि मैं क्या सीख बोलना रही ही हूँ। नहीं है हमें। मैं सोचना शुरू कर दिया है, अच्छा जीवन जीना मैंने शुरू कर दिया है, बराबर है। तो अब मैं किसी को, मुझे होता है कि भाई इसको भी सोचना चाहिए, लेकिन मैं क्यों उसको बदलूं, तो मेरा ओरा उधर तक पहुंचेगा, ऐसा ना। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली पहुंचता है। आमिना आपको कोई क्वेश्चन था? आमिना चली गई? शी लेफ्ट। ओ चलो मैं अभी हो गया ना, सब मेडिटेशन करेंगे ना। हार्ट थॉट रह गया तो वो ले लेंगे, हाँ एक्चुअली लेट ही हो गया आज। हाँ 4:30 हो गया हाँ है। हमें थोड़ा टाइम का भी दायरा रखना पड़ेगा अभी, आज के बाद, हाँ हाँ क्योंकि सही बात है। मुझे भी जाना होता है। नहीं नहीं, हाँ आप कितने बजे उठती है उधर यूएसए के? 4:30 बजे। बाप रे, हम तो उठ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो मैं पूरा दिन सोती नहीं, मैं आई ओनली टेक 5 hours ऑफ स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कल मैं 11:30 को सोई थी, तो 5 घंटे की नींद। वो इतनी फ्रेश हूँ अभी बहुत ज्यादा फ्रेश हूँ। लेकिन जैसे सोई तुरंत नींद आ गई ना। तुरंत, हाँ, जैसे मैं तो वो मेरी जब, कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट्स होते हैं, मैं करके ही सोती हूँ हमेशा। अच्छा तो वो सब हमको सिखाना, क्योंकि हाँ मैं तो बस आप कोई धीरे धीरे प्रैक्टिस ये नहीं, मैजिक सिर्फ रॉक थैंक सीख यू बोल जाओ। के ही कर, हाँ सिर्फ तो थैंक यू जैसे बोल के ही जैसे सोती हूँ। मैजिक रॉक वगैरह सीख जाओगे ना, तो धीरे धीरे एक हाँ और। मैंने अभी मैजिक रॉक के लिए मेरे मन में भी, जैसे मेरे भगवान हो तो उनको तो मैं साथ में लेके नहीं सो सकती हूँ, क्योंकि हमारे बेडरूम में हम भगवान को नहीं लाते हैं। तो मैंने ऐसा सोच लिया है कि जैसे मैजिक रॉक मेरा शालिग्राम है और मैं उसके साथ भी सो सकूं, ऐसा भगवान है वो, तो मैं एक्चुअली मैं उसको एक उस बात हाथ में बताऊँ रख। यहाँ पे नीलम जी,
कि ये जैसे हमारे पूरे किंगडम्स होते हैं, एनिमल किंगडम है, जैसे ह्यूमन किंगडम है, ये पूरे अलग अलग किंगडम होते हैं, बर्ड किंगडम होता है, ये जैसे बग्स वगैरह होते हैं तो उनका अलग किंगडम है, जैसे ओशन के अंदर है उनका अलग किंगडम है, तो ये सब क्या है, किंगडम्स है। उसी तरह से एक रॉक किंगडम भी होता है, पता है आपको? ये आपको नहीं पता होगा शायद, पता नहीं। हाँ, जीव सृष्टि है ऐसा, हाँ। मतलब आप जो इतनी और बड़ी जीव सृष्टि है अलग अलग। हाँ, जैसे तो ये सभी चीजों की एनर्जी है, सभी ये जितनी भी चीजें नेचर में है ना, सभी चीज, जैसे प्लांट किंगडम है, तो ये हाँ, सभी वो तो सारे- हम लोग योगा में पढ़े हाँ, हैं कि सब चीजें त्रिगुण से ही बनी है, सत्व रजस तमस से। तो पत्थर में भी सत्व है, रजस है, तमस है, तीनों एग्जैक्टली। चीजें। तो मतलब हम घर में इसीलिए हम चलते हैं रॉक तो कोई लेते हैं, बार, रॉक के पीछे भी हाँ, कुछ ना कुछ साइंस छिपा हुआ है। रॉक क्या है? वो भी एक एनर्जी ही है, वो नेचर की एक एनर्जी। तो इसीलिए हम बराबर, रॉक को लेके, हम जब इसको हाथ में लेके उसके एनर्जेटिक साथ बातें करनी है। पॉजिटिव, हाँ बातें भी नहीं करते हम, खाली हाथ में लेते हैं और पॉजिटिव सोच के सो जाते हैं। एक अलग तरह का आपका एक बिल्ड हो रहा है, क्या कॉन्शियसनेस बिल्ड हो रहा है कि जैसे ही आप हाथ में लेते हो मैजिक रॉक, आपको अच्छा अच्छा सोचना है। ये एक अलग तरह का साइंस है जिसमें एक सबकॉन्शियस माइंड का ही लेवल है, कि जैसे ही रॉक हाथ में लेते हो, आपका एक तरह की एक हैबिट बिल्ड हो गई कि भाई जैसे ही रॉक हाथ में लोगे, पॉजिटिव चीजें सोचनी है। ये आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, इसलिए हम रॉक प्रैक्टिस करते हैं। देखो आप कितनी कितनी बार ऐसा होगा कि ऐसे ही थैंकफुल करके सोओगे, भूल जाओगे मोस्ट ऑफ द टाइम। पर अगर आपने रॉक ले लिया तो वो रॉक ही आपको याद करवा देता है कि नहीं, मुझे ये चीजें बोलनी है। बतुल, आपको कोई क्वेश्चन है? अलीफा बेन, रॉक प्रैक्टिस में मैं जैसे कि आई वांट टू लाइक आस्क समथिंग, कि जो मैं करती हूँ वो राइट है? क्योंकि मैं 1 महीने से कर रही हूँ, मैंने आई एम इन अ ड्राउजी स्टेट में, एकदम नींद में हूँ। मैंने रॉक लिया, रॉक होल्ड करके जैसे कि मैं सुबह उठी, जैसे कि कल की एक्टिविटी जो करने वाले वैसे ही मैं सुबह उठी, मैंने ऐसा किया, मैंने आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मैं एनर्जेटिक थी, मेरे बच्चों ने ऐसे हेल्प किया, मेरे बच्चों ने ऐसा किया, फिर एक आफ्टरनून में लंच ऐसा हुआ, शाम को ऐसे गया, टाइम पे ऐसे थे, रात को ऐसा हुआ। तो ऐसा ही करना है ना, ऐसे ही करके बोल बोल के आधा आधा, मतलब ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू फिनिश और इन मिडिल आई जस्ट गो टू स्लीप, लाइक मैं नहीं, सो जाती फिनिश हूँ। नहीं भी होता है, मैं बोली ना, हाँ मेरे साथ हाँ, ऐसे नहीं होता होता है, है, मैं 2 चीजें सोचती हूँ, इसमें ही मुझे नींद आ जाती है। नींद आ जाते हैं, हाँ हाँ, मुझे बस। अभी मैं सोच रही हूँ कि बैठ के करूँ, पहले बैठ के अच्छे से फील कर लूँ कि हाँ पूरे दिन में क्या क्या हुआ, फिर सोऊं। पर ऐसा होता नहीं है, इतनी मुझे नहीं होता है। नींद ऑलरेडी आती होती है, तो फिर मैं सो ही जाती हूँ। हाँ, सीक्रेट और पावर एक ही बुक है ना? नहीं नहीं, सीक्रेट इज अ डिफरेंट बुक। आपने सीक्रेट मूवी देखा होगा ना सरिता जी? हाँ, वो उसके अलग ही है मैंने पूरा, अभी डाला है वीडियो। पावर अलग है क्या? पावर पूरा अलग है। 7 बुक्स है ना टोटल? जो ये अलीफा पावर, बेन, हार्ट थॉट ले ले, हाँ हार्ट थॉट ले ले, हाँ, नहीं तो बहुत आपको टाइम हुआ, बहुत लेट हो बहुत, जाएगा, मुझे भी बहुत लेट हो कल जाएगा। के लिए बहुत खाना मैं भी बनाना आप है लोगों अभी। को बातों को खींच ही रही हूँ आगे। ओके, नहीं नहीं नहीं, आप सॉल्व ही कर रहे हो हमारे प्रॉब्लम्स। when good comes into our lives and we deny it by saying I don't believe it, we literally push our good away. ये भी हम ही करते हैं, हमारे हाथ में कुछ अरे, अच्छा आता है आपने स्क्रीन पे तो आई ड्वेल ऑन पॉजिटिव थॉट्स लिखा है। या लेफ्ट साइड में नहीं मिला आपको? हाँ हाँ, बराबर है, मैंने स्क्रॉल किया अभी। हाँ, व्हेन गुड कम्स इनटू आवर लाइफ एंड वी डिनाई इट बाय सेइंग आई डोंट बिलीव इट, ओके, कभी वी कभी किसी को लिटरली अच्छा पुश कुछ हो जाता है लाइफ में आवर तो वो गुड अवे। डिनाई कर देते हैं कि हाँ ये हाँ, अच्छा हो कैसे? रहा है, तो इसी वजह से वापस वो गुड चला जाता है। मैंने कुछ अच्छा, कल ऐसा ही किया, पर अभी मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं वापस ही एग्जांपल देने लगूं, फिर वापस कभी बताऊंगी। So I dwell on positive thoughts. Imagine that thoughts are like drops of water. When you think the same thoughts over and over again, you are creating this incredibly body of water. First, you have a little puddle, then you may um, get a pond, and as you continue to think the same thoughts over and over again and over again, you have a lake, and finally an ocean. If your thoughts are negative, you can drown in a sea of your own negativity.
If your thoughts are positive, you can float on the ocean of life. Wow, what a beautiful thought this is. धीरे 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 आप थोड़े से पॉजिटिव थॉट्स में जाते हो, एक ड्रॉप की तरह, उसको बड़ा बड़ा करके सेम थॉट्स कर करके आपने एक बड़ा, थोड़ा सा बड़ा पानी का एक बॉडी बना दिया, उसके बाद एक लिटिल पडल क्रिएट कर दिया, उसके बाद पॉन्ड, उसके बाद सेम थॉट्स ओवर एंड ओवर करके आपने एक पूरा लेक बना लिया, एंड फाइनली एन ओशन। तो आपके ही थॉट से ही एक ड्रॉप से स्टार्ट होता है, ओशन तक जा सकता है। उसी तरह नेगेटिव थॉट्स भी उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं ओशन की तरह। तो आपके हाथ में ही, आप आई ड्वेल ऑन पॉजिटिव थॉट्स, यानी कुछ भी पॉजिटिव है उस पर ज्यादा ड्वेल करो, थॉट्स को ज्यादा करो, और जो नेगेटिव है उसको पावर देना बंद कर दो। ओके, मुझे लगता है आज हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे भी थोड़ा लेट हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम कल से हम थोड़ा कम पढ़ेंगे, लेकिन मेडिटेशन करेंगे। हाँ हाँ, नहीं आपके नहीं, आज मेडिटेशन में ज्यादा बहुत मजा डिस्कशन ज्यादा हुआ, थोड़ा डिस्कशन कम, लेकिन ये भी जरूरी है ना, तभी तो हमारा एकदम क्लैरिटी आ गई ना सोचने की। दायरे में रहने के करना पड़ेगा। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ थैंक यू लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ओवर। थैंक यू वेरी आज मच। मैं लाइव वो जल्दी जल्दी में। थैंक यू सो मच दीदी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अच्छा है, रिकॉर्डिंग हुई है तो मैं अभी वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। थैंक यू अलफिया। थैंक यू हकीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एवरी डे। बतूल और हकीम तो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा ही ब्लेस्ड है, क्योंकि वो दोनों साथ में कर रहे हैं ना, तो उससे तो बहुत उनको फायदा होगा, बहुत मल्टीप्लाई होगा। बहुत फायदा होता है। हम डिस्कस करते हम हैं। आपके शुक्रगुजार है अलफिया, हम आपके शुक्रगुजार है। हाँ, वो तो है ही, वो तो है। एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू। जैसे आप रोज, आज तो कुछ ज्यादा ही लर्न किया मैंने कि आप कितने प्यार से सबको टैकल करते हो। आप जरा भी गुस्से नहीं होते कि अरे यार ये तो क्वेश्चन पूछते जाते, मुझे लेट हो रहा है, मुझे ये मुझे वो। यू जस्ट डजंट लाइक ओवर रिएक्ट और समथिंग। इट्स सो नाइस एंड लाइक नेचुरल स्माइल। तो हम भी हंस रहे, लेकिन ये वो स्माइल के साथ जो आंसर देना, वो पेशेंस रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। नहीं, आप सब लोग भी यही लेवल पे आने वाले हो, बस इसके साथ रहो, प्रोसेस में रहो, धीरे धीरे हम। ओके, आई कम्प्लीटली सरेंडर यू अलिफिया बेन। आप जैसे लाइक मैं बिलीव करती हूँ आपको कि जो मैजिक बुक है, अगर हम 1 साल 2 साल लाइफ टाइम भी एवरीडे जो प्रैक्टिस करें ना, तो वो बहुत ही अलग चेंज होगा। rather than only 2 months or 3 months. I don't believe in that. yes I don't believe in that. अगर ज्वाइन हुए तो परफेक्शन के साथ उसमें लाना चाहिए, क्योंकि वो आ ही जाते हैं। yes, very true. Okay, thank you, bye bye. Thank you, bye. Bye दीदी, गॉड ब्लेस यू। love you Love you too.